श्याम सुंदर की कथा सुना दो, सबका जीवन धन्य बना दो। श्याम सुंदर की कथा सुना दो, सबका जीवन धन्य बना दो। कृपा करो महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा सबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। डरो हाथ धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू, बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर श्याम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। विराजो आसन में, पधारो आसन में। विराजो आसन में, पधारो आसन में। विराजो आसन में, पधारो आसन में। जियाओ सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। जियाओ सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। व्यास नारायण नारायण नारायण, व्यास नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। व्यास नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले व्यास जी महाराज की जय, बोले हनुमत लाल की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नारायणाय नमः। श्रीमन उमा महेश्वराभ्या नमः।
श्रीमन वाणीरण्यगर्भाभ्या नमः। श्रीमन नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे हट बस के ले आज हम, अरे कथा समुद्र मझार, जिनकी कहनी है कथा वहीं करेंगे पार। अंतर्यामी नाथ तुम सकल जगत आधार, जो तुम छोड़ो बाह तो कौन लगावे पार। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गोविंद गोविंद। गुरु मेरो पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, के पद रज अंजन अलख निरंजन। पद रज अंजन अलख निरंजन। गुरु मेरे पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरा सर्वस्व, तुझ पे ही अर्पण। गुरु मेरी पूजा
ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरो पार गुरु भगवंत पदरज अंजन अलख निरंजन पदरज अंजन अलख निरंजन गुरु मेरा सर्वस तुझ पे ही अर्पण गुरु मेरा सर्वस तुझ पे ही अर्पण गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा सर्वस गुरु भगवंत गुरु मेरा सर्वस तुझ पे अर्पण गुरु मेरी पूजा हो गुरु का दर्शन देख देख जीवा गुरु के चरणन धोए धोए पीवा गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं 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 गुरु बिन ज्ञान
पाओ। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु मुकुंद, गुरु मेरो पार
अलख निरंजन पकड़ज अंजन अलख निरंजन गुरु मेरा सर्वस्व तुझ पे ही अर्पण 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 गुरु मेरी पूजा प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय श्री आदि शक्ति महामाया की जय इष्ट देवताओं की जय कुल देवताओं की जय ग्राम देवताओं की जय स्थान देवताओं की जय आवाहित देवताओं की जय अपने अपने माता पिता की जय गुरु गोविंद की जय भक्त और भगवान की जय सब संतन की जय प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय प्रेम से बोलिए श्री आदि शक्ति महामाया की जय आइए सज्जन वृंद श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज कथा चतुर्थ दिवस को पार करते हुए पंचम दिवस में प्रवेश कर रही है। भगवत लीला स्वरूप श्रीमद् भागवत जी की कथा आज पांचवें दिवस में गतिशील है। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री मधुसूदन, भगवान श्री योगेश्वर जिसकी असीम कृपा के सानिध्य में श्रीमद् भागवत रूपी गंगा आपके नगर, आपके ग्राम, आपके मोहल्ले, आपके परिजन, आपके परिवारीजन के बीच आवाहित है। श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा मंदाकिनी तन मन धन आत्मा कुल को पवित्र कर देने वाली कथा है। ऐसी कथा केवल और केवल भगवान की कृपा के बल पर ही करी जा सकती है, प्राप्त होती है। धन्य हमारा पुण्य प्रताप, धन्य हम पर भगवत जी की कृपा, जिस कृपा के छांव में श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा हमारे बीच में आवाहित हुई है। ऐसा लग रहा है मानिए कली कलश यात्रा हुआ है और आज देखते देखते हम पांचवें दिवस में प्रवेश कर गए हैं। समय का चक्र है भैया, चक्र गतिशील है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुर। बहुत दुर्लभ में जाकर के ये मनुष्य का तन प्राप्त होता है, उसमें भी समय सीमित है, लिमिटेड टाइम के लिए ये तन हमको मिला है। अभी इस कम समय में ईश्वर प्राप्ति कैसे किया जाए, उसके लिए श्रीमद् भागवत एक महत्वपूर्ण साधन है। इस साधन में, इस छांव में जो आकर के बैठ जाता है
भगवान के शरण को प्राप्त करता है। इहलोके सुखम भुक्त्वा परलोके तथैव च। इस लोक में भी सुख की प्राप्ति कराता है और परलोक में भी सुख की प्राप्ति कराता है। इस लोक में भी तो सुख मिलेगा सो मिलेगा, कथा श्रवण करने से परलोक भी संवर जाता है। तो ऐसी दिव्य कथा मंदाकिनी आज ग्राम भक्तू डेरा में प्रवाहित हो रही है। भक्तू डेरा के साहू परिवार के द्वारा ये आयोजन रखा गया है। श्रीमान श्याम सुंदर जी साहू और इनके भाई रामलाल साहू जी, श्यामलाल साहू जी, इनके पुत्र टिकेश्वर साहू जी और समस्त साहू परिवार के सानिध्य में श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा आपके मध्य प्रवाहित हो रही है। सज्जन, ऐसी दिव्य कथा सब मनोरथ को सिद्ध करने वाली, पूर्ण करने वाली है। वैसे तो आज हमारी कथा जो है बहुत लंबी लंबी चलेगी। कथा की लंबाई थोड़ी ज्यादा है क्योंकि आज दसम स्कंद के पूर्वार्ध को हमको पूरा खत्म करना है और बहुत दिव्य कथा है। जिन कथाओं में कल तो देखा भगवान कृष्ण का जन्म, आज वही कृष्ण का जन्म होने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में क्या क्या लीलाएं करी। भगवान कृष्ण के चरित्र को, राम के चरित्र को तो चरित्र कहा गया, चरित्र मानस, लेकिन कृष्ण को लीला कहा गया। तो अनेक लीलाएं श्रीमद् भागवत रूपी कथा के माध्यम से आपको श्रवण कराई जाएगी। जिन लीलाओं में भगवान ने माखन चोरी की लीला करी है, उखल बंधन की लीला करी है, कालिया मर्दन की लीला करी है, गोवर्धन पर्वत उठाने वाली लीला करी है, महारास लीला करी है। महाराज कंस का वध करने के लिए भगवान ने पृथ्वी के पाप को उतारने के लिए अवतार लिया हुआ है। इत्यादि सब कथाओं को लेते हुए हमको आज रुक्मिणी विवाह तक कथा लेकर के चलनी है। और बिना आदि शक्ति के परमात्मा जो है ना वो अधूरे हैं। बिना आदि शक्ति के जिस प्रकार शिव में अगर छोटा ही का मात्रा काट दिया जाए तो शिव जो है वो 100 हो जाता है। उसी प्रकार सब जो है आदि शक्ति के बिना अधूरे, भगवान कृष्ण भी आदि शक्ति के बिना अधूरे। हमारा परमात्मा तो तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी परमात्मा तो पूर्ण है सो है ही, लेकिन आदि शक्ति के साथ होने से उस पूर्ण ब्रह्म में और निखारा जाता है। महाराज भगवान शंकर स्वयं अपने मुखार वृंद से कहते हैं, भवानी त्वत् प्राणी गृहण परिपाटी फलमिदम। हे भवानी, इस संसार में मुझे जानता कौन था? मैं तो जगह जगह जा करके भिक्षा रख करके, मेखला रख करके भिक्षा मांगने वाला था। ये संसार मुझे जानता नहीं था। लेकिन हे देवी, हे भवानी, जिस दिन से मैंने तेरे साथ पानी ग्रहण किया, भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम, जिस दिन मैंने तेरे साथ पानी ग्रहण किया उस दिन से ये 100 भी शिव के रूप में पूजा जाने लगा। तो देवी, ये सब तेरी महिमा है। भगवान जो है ना आदि शक्ति के बिना अधूरे हैं। सज्जन वृंद, वाल्मीकि ने भी पूछा भगवान से, कहा महाराज, जब भगवान ने पूछा ना कि मेरे को कोई स्थान दो रहने के लिए, तो वाल्मीकि ने कहा कि महाराज आप पूछ रहे हो मेरे से स्थान? श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश, हे राम तुम जगदीश हो, इस वेद पुराण के प्रवक्ता हो, धारण करने वाले हो, आधार देने वाले हो। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश, माया जानकी, ये तुम्हारी माया है ना, वही ये सीता जी है।
और तुम ना जितना काम करते हो ना राम जी, तो केवल और केवल अपने अर्धांगिनी के इशारे पे करते हो। ये माया ही है जो आपको चला रही है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में महालक्ष्मी के एक निमिष मात्र, एक पलक झपकते ही श्रीमद् देवी भागवत की कथा कहती है, लक्ष्मी एक बार पलक झपकती है तो भगवान नारायण के 10 अवतार खत्म हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। भगवान का वराह से लेकर के कई अवतार खत्म हो जाते हैं, वराह, कूर्म, मत्स्य इत्यादि। इतनी शक्ति उस जगदम्बा में है, तो आज पूरी कथा उस आदि शक्ति के नाम पर चलेगी। सज्जन वृंद, आइए श्रीमद् भागवत की इस पावन कथा में प्रवेश करें। आज तो भूमिका बांधने का समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है, अब सीधा जो है हम कथा को लेते हुए चलेंगे। कथा में प्रवेश करने के पूर्व मैं आए हुए संत समाज, सम्माननीय जन, विशिष्ट जन, अतिथि जन, श्रद्धामयी माता बहन, बाल गोपाल स्वरूप बच्चे, नगरीय जन, ग्रामीण जन, स्थानीय जन, परिजन, परिवार के परिवारी जन, मेरे साथ आए हुए रस माधुर्य प्रदान करने वाले मेरे कलाकार बंधु इत्यादि सबका मैं व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और इन्हीं आशाओं के साथ मैं कथा में प्रवेश करता हूँ कि आप पूर्ण मन लगा करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसस्वादन करेंगे। अपने कर्ण रसायन को प्रिय करने वाली इस कथा में पूर्ण समर्पण भाव रखते हुए श्रीमद् भागवत की कथा का आनंद अपने अंतर तरंगों के माध्यम से लेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ आइए श्रीमद् भागवत जी की कथा में प्रवेश करें। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की। सज्जन वृंद, कल आपने देखा, कथा में श्रवण किया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण आज हमारे बीच में अवतार लेकर के आ गए। अवतार ले लिया भगवान ने। जो आनंद कंद परमात्मा है वो हमारे मध्य आ गया। जब भगवान आए ना तो वसुदेव जी की बेड़ियां टूट गई। अब देखिए ये बेड़िया क्या है? ये बेड़िया है माया की। और जैसे ही मायापति हाथ में आए ना, वैसे ही वसुदेव जी महाराज की बेड़िया टूट गई। जब तक के माया में हम जकड़े रहते हैं तब तक के मायापति हाथ में नहीं आते। और जैसे ही माया रूपी बेड़िया टूटी, वैसे ही कृष्ण जी हाथ में आ गए। और भगवान जैसे ही यशोदा के यहाँ गए और फिर वसुदेव जी महाराज भगवान से दूर हुए तो फिर वही बेड़िया जकड़ ली गई। जैसे ही भगवान दूर होते हैं ना तो माया रूपी बेड़ियों से हम फिर जकड़ जाते हैं। जब हम गर्भ में रहते हैं ना तो डायरेक्ट कनेक्शन हमारा ईश्वर से लगा रहता है। डायरेक्ट कनेक्शन ईश्वर से। और जैसे ही हम इस संसार में आते हैं और नाल कटता है, वैसे ही हम इस संसार रूपी दलदल में फंस जाते हैं। ईश्वर से कनेक्शन कट जाता है हमारा। पानी केरा बुदबुदा, अरे अस मानुष की जात, देखत ही फट जाएगा जो तारा प्रभात। हमारा कनेक्शन डायरेक्ट जुड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही नाल कटता है ना तो हम फिर इसी दलदल में आके फंस जाते हैं। और इसी दलदल में फंसने के बाद हम भगवान को ढूंढते हैं। और यही कथा समझाती है, सिखाती है। हर कथा का शिक्षा और सारांश तो मैं देते आ ही रहा हूं। महाराज कथा श्रवण करने से आज जैसे ही भगवान कृष्ण आए, दूर हुए महाराज, फिर माया रूपी बेड़ियों ने जकड़ लिया वसुदेव जी महाराज को। इधर नंदो उत्सव मनाया गया, जन्म उत्सव मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण मिले तो मिलता किसको है?
भगवान श्री कृष्ण को पाना है तो कथा कहती है आपको भी नंद और यशोदा बनना पड़ेगा। इस जीवन में जो नंद और यशोदा बन के दिखाता है उन्हीं को भगवान मानते हैं। भगवान गए भी किसके पास? नंद जी के पास, यशोदा जी के पास। नंद क्या है? नंदो ददाति इति आनंद, जो सबको आनंद प्रदान करे वही नंद है। आनंद जो है ना वो भगवान का स्वरूप है भैया, सच्चिदानंद रूप है। आनंद जो है स्थायी स्वरूप है भगवान का। एक संत बहुत अच्छी बात कहते हैं, सच्चिद आनंद तीन रूप भगवान का होता है। तो ये सत क्या है? भगवान की पीतांबरी ही सत है। चिद क्या है? भगवान का मोर पंख ही चिद है। आनंद क्या है? भगवान की मुरली ही आनंद है। और इस दुनिया में किसी को भी पीतांबरी पहना दो, मुकुट धारण करा दो, बंसी पकड़ा दो तो वो कृष्ण जैसे लगने लग जाता है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बालक, कोई भी। बाकी आप त्रिशूल रख लोगे तो शंकर जी जैसे नहीं लगोगे, धनुष रख लोगे तो राम जी जैसे नहीं लगोगे। लेकिन ये कृष्ण का ये तीन स्वरूप सच्चिदानंद रूप है। अगर ये तीन चीज कोई धारण कर लेना वो कृष्ण जैसे लगने लग जाता है। महाराज ये आनंद स्थायी स्वरूप है भगवान का। और नंदो ददाति आनंद, भगवान भी हमको मिलेंगे जब हम दूसरे को आनंद पहुंचाएंगे। और सर्वे भवन्तु सुखिनः का धर्म ही तो भागवत धर्म है। सब सुखी हो। जिस दिन आपने सोच लीजिए आपको उस दिन भागवत जी मिल गया, भगवान मिल गए। चीजें बनाई गई देने के लिए, और जो दो चीज देता है भगवान उसको मिलते हैं। सज्जन वृंद, कथा आगे चली। कल आपने कथा सुना, योग माया को लेकर के जाना। यशोदा के यहाँ पुत्री के रूप में आई थी। योग माया का प्रकट होना, कंस से कहना, कहे सुन कंस, तुझे मारने वाला ने जन्म ले लिया है। तू लाख कोशिश कर ले मृत्यु से बचने का, लेकिन इतना याद रखना मारने वाला आएगा। चाहे किसी न किसी रूप में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। और इस संसार में मृत्यु हर को आनी है। दो को मृत्यु नहीं आती, एक तो नारायण को मृत्यु नहीं आती और दूसरा मृत्यु को मृत्यु नहीं आती। बाकी तो सबको मिटना है। तो जी ले जितना जीना है, क्योंकि धरती पर अत्याचार जब भी होता है तो उस धरणीधर का अवतार तभी होता है। धरती पर जब भी अत्याचार होता है ना तो उस धरणीधर को कहना नहीं पड़ता, खुद आ जाता है। हम लोग क्या सोचते हैं, जब पाप बढ़ेगा तो भगवान आएंगे। पाप में इतना शक्ति है कि भगवान को बुला सके? बिल्कुल नहीं। पाप में उतना सामर्थ्य नहीं है भगवान को बुला सके भैया। हम लोग कहते हैं कि पाप के बल पर भगवान आते हैं। अरे बड़े बड़ा पुण्य का बल भी भगवान को नहीं बुला सकता, तो पाप में क्या सामर्थ्य है कि भगवान को बुलाए? ये बात अलग है कि भगवान के आने से पाप मिट जाता है। भगवान की महत्ता ऐसी है, आने से पाप मिट जाता है, लेकिन पाप में वो सामर्थ्य नहीं कि भगवान को बुला सके। सज्जन वृंद, कंस का पता चलना, आगे चल करके बैठक बुलाया जिसमें बड़े बड़े दानव है, अघासुर है, बघासुर है, तृणामर्त है, पूतना है, सुदर्शन है। और सभी मंत्रिमंडलों को कहने लगा कि आज से 10 दिन के भीतर जितना भी बालकों ने जन्म लिया है हमारे राज्य में सबको नष्ट कर डालो, एक भी नहीं बचना चाहिए। तो बगल में बकी बैठी थी पूतना, कहा भैया ये क्या कह रहे हो? इतना छोटा सा काम के लिए पूरे राज्य में ऐसा करवाओगे तो प्रजा विद्रोह हो जाएगा। भैया प्रजा जब विद्रोह होगा ना तो प्रजा का विद्रोह जो है बहुत आतंककारी होगा। इस काम को आप मेरे को दे दो बस। तो कहा कैसे पूतना, कैसे बकी? कहा मैं अपने स्तन में कालकूट विष को लेकर के जाऊंगी और बच्चों को पिला पिला करके मार डालूंगी।
मैं दुग्ध पान नहीं बल्कि विष पान कराऊंगी। ये काम जो है ना मेरे को दे दो। सज्जन वृंद, आज मंत्री मंडलों में बैठक हुआ और इसके बाद में पूतना को ये काम दिया गया। पूतना पुत्र प्रेम को नहीं जानती थी और महाराज ये पूतना अपने राक्षसी वेश को छोड़ी है और राक्षसी वेश को छोड़ने के बाद में रुचिर वेश धारण करी। रुचिर वेश बदल दी वेश को और रुचिर वेश इतना वेश धारण करी महाराज। आज महाराज झिलमिलाती हुई ब्रज में प्रवेश करने लगी और जैसे ही ब्रज में प्रवेश करने लगी ना तो भगवान आज 6 दिन के है पलना में सो रहे हैं। भगवान भी खूब सजे हुए हैं, पीतांबरी भगवान को उड़ाया गया है, आंख में काजल भगवान ने लगाया हुआ है। महाराज झूलना एकदम सजा हुआ है भगवान का। और भगवान आज पूतना को वहीं से देखने लगे। तो मैंने बताया था भगवान के पास में 3 माया होती है। एक माया स्वजन मोहिनी माया जिसमें सज्जन लोग भगवान से मोहित हो जाते हैं। एक विमुख जन मोहिनी माया जब भगवान जो है दुष्टों पर फेंकता है तो दुष्ट लोग भी भगवान से मोहित हो जाते हैं। और तीसरी माया भगवान स्वयं से स्वयं मोहित हो जाता है। भगवान का ये सज्जन में स्वजन मोहिनी माया फेंका गया है ना, उसीलिए आप सब लोग यहाँ भगवान के माया में खिंचाते हुए आए हैं। विमुख जन मोहिनी माया फेंकते हैं भैया, राक्षस लोग भी भगवान से खिंचा जाते हैं। और स्व मोहिनी माया होती है एक जिसमें भगवान अपने चेहरे से खुद मोहित हो जाते हैं। खुद मोहित, सुख सागर, रूप रास नृप अजर बिहारी, नाच ही निज प्रतिबिंब निहारी। पूरा ब्रज भगवान श्री कृष्ण को कहने लगा कि हे कन्हैया तुम बहुत सुंदर हो, तुमसे सुंदर पूरे विश्व में कोई नहीं है, इतना तुम सांवरो हो। भले ही सरकार हो महाराज, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी आभा की क्या गुणगान करे। विश्व में सबसे ज्यादा सुंदर भगवान को ना ब्रज के लोग बोलते थे, एक भी यकीन नहीं होता था। गोपियां बोलती थी एक भी यकीन नहीं होता था। लेकिन एक दिन गजब हो गया। एक दिन माँ यशोदा ने भी भगवान कृष्ण को कह दिया, कहा कान्हो एक बात बोलूं? कहे क्या? तेरे से सुंदर ना इस विश्व में कोई नहीं, इतना सुंदर तो दिखता है। भगवान को किसी के बात में यकीन नहीं होता था, लेकिन पहली बार माँ ने जब बोला तो भगवान कृष्ण को यकीन हो गया कि मेरी माँ तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। तो किया क्या भगवान ने जो है आईना निकाला महाराज, और दर्पण निकाल के जब अपने चेहरे को देखा है भगवान ने, तो रूप रास नृप अजर बिहारी, नाच ही निज प्रतिबिंब निहारी। भगवान अपने चेहरे से खुद मोहित हो गए, खुद मोहित हो गए। और महाराज कहते हैं कि भगवान इतने मोहित हो गए अपने चेहरे से, इतने मोहित कि उनको रमण करने का मन हो गया। और उन्हीं छाया से उन्होंने राधा का भी प्रागट्य किया, इसीलिए भगवान को राधा रमण भी कहते हैं। कभी कभी भगवान जो है ना वो स्वयं से स्वयं मोहित हो जाते हैं। तो 3 माया है भगवान के पास में। आज विमुख जन मोहिनी माया पूतना पर फेंकी, क्योंकि पूतना तू मेरे पास आ। अगर तू किसी और के पास चली गई तो मैं बड़ा होकर खेलूंगा किसके पास में? दूसरे के पास चली गई तो फिर दिक्कत हो जाएगा। भगवान ने माया फेंकी, पूतना खिंचाते खिंचाते आने लगी। स्तन में कालकूट नाम करके विष रखी हुई है। महाराज पूतना आ गई। आने के बाद में भगवान कृष्ण को देखने लगी। देखते देखते कृष्ण को उठाया, कहा वाह इतना सुंदर बालक है, मैं तो इसको मारने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूं, मेरे भैया का काल भी तो है। मृत्यु मेरे भाई के मस्तक में तांडव कर रही है। अगर हे बालक तुझे ना मारूं तो मेरा भैया मारा जाएगा। मारने का तो मन नहीं कर रहा।
ये पूतना आज एक टक भगवान कृष्ण को निहारने लगी, भगवान कृष्ण भी पूतना को देखने लगे। देखिए, जिसको तो भगवान ने जिसको देख लिया उसका तो उद्धार होना ही है, उसको तो जाना ही है, वैकुंठ प्राप्ति कराना ही है। देखने पे ही पूतना का उद्धार हो गया था। वध तो भगवान को आगे चल के करना है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुचार निघ्नन्ति पुरा ग्राम व्रजादिषु। ये पूतना कौन है? पूतना जिस प्रकार आप डाकनी, साकनी, भूत, पिशाचनी मानते हो ना, उसी प्रकार ये पूतना एक ग्रह है। और जब भी जीवन में पूतना रूपी ग्रह किसी को सताए, भूत पिशाच इत्यादि बड़े बड़े ग्रह सताए, राहु केतु आदि सतावे, तो उसको कृष्ण रूपी अनुग्रह में आ जाना चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जो कृष्ण के अनुग्रह में आए हुए को सतावे। पूतना है ग्रह। ये पूतना पिछले जन्म में, आप कल वामन भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे भैया, ये वामन भगवान की जब कथा श्रवण कर रहे थे तो ये राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी, रत्नमाला। और जब इन्होंने वामन भगवान को आते हुए देखा ना भैया, तो वामन भगवान को देख करके ये जो है वहीं से भगवान से कामना करने लगी। वामन भगवान को देख करके महाराज मोहित हो गए, ऐसा मोहित हुई कि आज भगवान से हाथ जोड़ के मांगने लगी, काश ऐसा पुत्र मुझे मिल जाए तो मैं इसको दुग्ध पान कराऊं। मुझे ऐसा पुत्र मिल जाता ना तो मैं इसको दुग्ध पान कराता। भगवान सुनने लगे, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन जैसे ही भगवान वामन ने 3 पग भूमि के मांगने के बाद में बलि का 3 लोक मांग लिया, 3 लोक को जीत लिया, तो वहीं पे पूतना का उस रत्नमाला का भाव बदल गया। पहले तो कहती थी कि ऐसा पुत्र मुझे मिल जाए तो दूध पान कराऊं, लेकिन बाद में भाव बदल गया, अगर ऐसा पुत्र मुझे मिल जाए ना तो मैं उसको गले दबा करके मार डालूं। अगर ऐसा पुत्र मेरा हो जाए तो भाव बदल गया। भगवान वामन वहीं पे सुनने लगे कि अब देखते हैं किसका गला कौन दबाता है। महाराज यही पूतना है। ये पूतना लेकर के आई है कालकूट विष दुग्धधार में, कालकूट विष रखी हुई है। आप लोग अभी कथा में सुन रहे हैं, कितना तो जहर कथा में आता है श्रीमद् भागवत का। 3 जहर श्रीमद् भागवत की कथा में आया हुआ है। 3 जहर भैया। टिकेश्वर भैया एक कोठा जहर सुने रहा कथा में हैं? 3 जहर आता है। सबसे पहले जहर आया महाराज जिसको भगवान शंकर ने पान किया है, इसका नाम है हलाहल। 1 नंबर का जहर जो हम लोग समुद्र मंथन का मथे ना, उसमें से एक जहर आया, ये है हलाहल। ये हलाहल जहर है विवाद का प्रतीक। इसीलिए भगवान शंकर ने उसको कंठ में रोका। अगर मैं इसको बाहर कर दूं तो सामने वाले को तकलीफ होगी, और अंदर कर दूं तो खुद को तकलीफ होगी। ये हलाहल नाम करके जहर है विवाद का प्रतीक। दूसरा जहर इसी कथा में, श्रीमद् भागवत की कथा में, राजा सगर लेकर के निकलता है अपने गले में। सगर, इस विष का नाम है गरल। यस्याम के च विभादिगो दर्शुता देवा बगा मस्तके भाले बाल विदुर गले च गरलम यस्यो रसी ब्याल। ये गरल नाम करके विष इस कथा में आता है। ये गरल क्या है? गरल है अपवाद का प्रतीक।
अपवाद कराता है। तीसरा विष जो कालकूट है, यह है दुर्वात का प्रतीक। दुर्वात कहने का अर्थ है दुश्मनी कुछ नहीं है, लेकिन जहर वहां पे उगलना है, जहर फैलाना है। दुश्मनी नहीं है, लेकिन दुश्मनी निभानी है बीच में। यह है दुर्वात का प्रतीक। 3 प्रकार का जहर श्रीमद् भागवत में आया। ये कालकूट नाम करके विष को लेकर के पूतना आई हुई है। महाराज आज इसको रखी भगवान को हाथ में, कहने लगी मैं तुझे मारूं भी तो कैसे मारूं, तू तो इतना सुंदर है, सांवरो है, मानो ऐसा लग रहा हो कि मन खिंचा रहा है तेरी ओर, लेकिन क्या करूं भैया, क्या काल है। और देखते ही देखते महाराज पूतना भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी, दूध पिलाने लगी। और दूध जैसे ही पिलाने लगी तो भगवान कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए, आंख बंद कर ली, और दूध पीते हुए भगवान कृष्ण ने अपना नेत्र बंद क्यों किया? इसके श्रीमद् भागवत में 22 कारण है, 22 कारण। किसी ने कहा महाराज कि भगवान कृष्ण जब दूध पान करने लगे तब कड़वाहट आ गई, जहर का कड़वाहट आ गया, कड़वापन, इसलिए भगवान ने का नेत्र बंद हो गया। किसी ने कहा महाराज के भगवान शंकर के ध्यान में चले गए भगवान। किसी ने कहा कि बालक जब दूध पीते रहता है तो उसका नेत्र ऐसे ही बंद हो जाता है। किसी ने कहा महाराज कि भगवान श्री कृष्ण जो है सो गए। किसी ने कहा भगवान कृष्ण राधा रानी के ध्यान में चले गए। लेकिन मैं 22 कारण में से एक कारण बताता हूँ कि भगवान कृष्ण ने नेत्र क्यों बंद किया। 22 कारण में 21 को साइड में रखते हैं, एक कारण देखते हैं जो श्रीमद् भागवत का 22 कारण में से महत्वपूर्ण लगता है मेरे को। जो पूतना है ना, वो पूतना अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आई है भगवान के पास में, वो भेष को बदल के आई हुई है। और जब भी भगवान के पास जाओ तो फिर बन ठन के मत जाओ, क्योंकि बनने ठनने वाले उपाधि वाले लोग को भगवान देखते नहीं है भैया। जो भगवान के पास में उपाधिष्ट होकर के जाता है, जो भगवान के पास में बन ठन के जाता है, जो भगवान के पास में दिखावा लेकर के जाता है, भगवान उसकी ओर को देखते तक नहीं है। क्योंकि पूतना अपना वास्तविक स्वरूप को छोड़ करके रुचि स्वरूप धारण करके आई है। भगवान कहने लगे पूतना तू मेरे पास आती तो निर्मल मन लेकर के आती तो मैं तुझे देखता, क्योंकि भगवान को पसंद भी क्या है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, भगवान के पास जाओ ना तो इंटेंशन लेके जाइए, प्रेजेंटेशन नहीं। भगवान देखते हैं आपके निहित हृदय में छिपा हुआ भाव। पूतना लेकर के गई है कपट छल छिद्र, ये तीनों को लेकर के पूतना भगवान के पास में गई है। कपट कहने का अर्थ है कपाट, बाहर कुछ अंदर कुछ। बाहर में हमारा व्यवहार अच्छा है लेकिन अंदर मैल भरा पड़ा है, इसी का नाम है कपट। छल, एक माटी के मटके में पालिश लगा दो सोने का और बड़े से बड़े सोनार के दुकान में जाकर के रख दिया जाए तो आने वाले लोग यही समझेंगे कि इतना बड़ा सोनार के दुकान में है तो ये जरूर सोने का ही होगा। लेकिन अंदर की भीतर की गहराई तो मालूम है भैया, ये वो सोना नहीं बल्कि मिट्टी का है, ये है छल। तीसरा आता है छिद्र, अगर उसी मटके में और भगवान नीचे हो, उसका बैलगाड़ी तो भगवान ऐसे ही पलटाते हैं।
महाराज सकटासुर का संहार, तृणावर्ताया, तृणावर्त का संहार भगवान ने किया। और 3 महीने के पश्चात में गर्गाचार्य महाराज जो है इन भगवान श्री कृष्ण के आने लगे हैं नंद बाबा के यहाँ। और गौशाला में भगवान कृष्ण और बलराम, रोहिणी का पुत्र और महाराज यशोदा का पुत्र, दोनों का नामकरण संस्कार किया गया है। नामकरण संस्कार गर्गाचार्य महाराज के द्वारा, जो वसुदेव जी महाराज के कुल पुरोहित थे, वृष्णवंशियों के। गौशाला में यशोदा को लगा कि ये कोई बड़ा महाराज नहीं है, छोटा मोटा महाराज है, पता नहीं मेरे पतिदेव किसके साथ नामकरण करवा रहे हैं। महाराज जी को तो देख के नहीं लगता है कि ये नामकरण करना जानते होंगे। और सही में नामकरण करना बहुत कम लोग को आता है। इसीलिए जब भी नामकरण करवाइए, संस्कार कराइए, तो किसी श्रेष्ठ विद्वान के द्वारा नामकरण संस्कार होना चाहिए। बहुत गणित लगता है, कैलकुलेशन होता है, तो श्रेष्ठ विद्वान के पास में जाकर के कराना चाहिए। यशोदा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्या करूं, पतिदेव ने कहा इसलिए तो करना पड़ेगा। तो कहा एक काम कर रोहिणी, चल हम लोग पुत्र की अदला बदली करते हैं, देखते हैं महाराज जी कितना जानकार हैं। और यशोदा जो है भगवान कृष्ण को रोहिणी के पास में दे दी और बलराम जी को खुद रख ली है। गर्गाचार्य महाराज के पास में तीनों के तीनों बैठे। नंद बाबा कहने लगे महाराज चलिए नामकरण संस्कार करिए। गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करने लगे। अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् हृदयो गुणी। सुन यशोदा, अयं हि रोहिणी पुत्रो, जो तेरे हाथ में है ना, वो तेरा पुत्र नहीं बल्कि रोहिणी का पुत्र है। यशोदा से पूछाई और महाराज नामकरण किया गया। कहे यशोदा, ये रोहिणी का पुत्र संकर्षण विधि से आया हुआ है, इसलिए इसका एक नाम रहेगा संकर्षण। प्रेम से बोलिए शंकरषण भगवान की जय। वैसे तो इसका नाम रखा जाएगा राम, लेकिन बल में प्रचुरता के कारण इसको विश्व बलराम के नाम से जानेगा। प्रेम से बोलिए बलराम जी महाराज की जय। उसके बाद में आया भगवान श्री कृष्ण के नामकरण का। तो गर्गाचार्य ने कहा इनके नाम अनेक अनूपा, अब इनके मैं क्या नाम धरूं। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते ज्ञान कर्माणि रूपाणि। कहा महाराज इनके एक नहीं बल्कि अनेक नाम होंगे, ज्ञान के आधार पे, कर्म के आधार पे, भाव के आधार पे। लेकिन इन सब में कोई सबसे प्यारा नाम रहेगा, वो नाम है कृष्ण। रकार मकार से मिल करके बना है राम। अगर राम में रामा लगा देंगे ना तो माँ का अर्थ बदल जाएगा, माँ का अर्थ माया हो जाएगा फिर। लेकिन सुमिर पवन सुत पावन नामो आपन बस कर राखे रामो। भगवान राम से रामो भी बन जाते हैं प्रबल प्रेम के चलते। लेकिन शुद्ध नाम वही है कृष्ण, शुद्ध नाम है राम। और भगवान का नाम इतना शालीनता से लीजिए, इतना सात्विक भाव से लीजिए कि राम में खाली रा बोले रहिए तो माँ के आते तक भगवान आ जाए। राम में अगर रा भी ले लिए और ऐसा सकाम भाव से लीजिए नाम, ऐसा निष्काम भाव से लीजिए कि राम में रा बोलते, खाली रा बोलते तक माँ के आते तक भगवान खुद प्रकट हो जाए हमारे सामने। तो आइए सजन नामकरण संस्कार हुआ। मेरे को कथा थोड़ा फास्ट भगाना है, इसीलिए संक्षेप में ले रहे हैं। एक लीला भगवान ने माटी खाने वाली रखी, जिस माटी के चलते ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा को कराया। मैं इस सब कथाओं को छोड़ते हुए सीधा माखन चोरी वाली कथा की ओर लेकर के चलता हूँ।
तो हम लोग कथा देखेंगे कि भगवान ने क्या लीला रची, माखन चोरी की लीला है ना। तो माखन चोरी वाली लीला में हम एक लीला लेकर के चलेंगे, उखल बंधन की लीला। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा सज्जन बहन, भक्त को भगवान से मिलाने वाली लीला है ये। जीव और ईश्वर के बीच की कड़ी क्या होती है, इस उखल बंधन में आकर के हमको श्रवण करने को मिलेगा। आइए भजन लेकर के चलते हैं, कथा मैं फिर आगे लेकर के चलूंगा। जी मोहाडी जी से आप भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप हैं असत राम साहू जी, शिक्षक रानी गांव से आप भी आए, सब परिवार महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप हैं राजेंद्र कुमार साहू जी, सब परिवार केसला से आप भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आप हैं रतराम साहू जी, सब परिवार शर्वानी से। आप हैं श्रीमान हेमलाल साहू जी मोहाडी से। आप हैं श्रीमती शमुनबाई साहू, पूर्व सरपंच भद्रीपाली से आप भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप हैं दयाराम साहू जी रिवाड़ी से। आप हैं श्रीमान यादराम साहू जी लौसरा से। आप हैं रामधन साहू जी, सब परिवार सरवानी से। आप आइए और आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और संगीत की कड़ी हमारे संगीत बंधुओं से निवेदन है, आप अपना संगीत प्रारंभ करेंगे। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय, कृष्णचंद्र महाराज की जय। जादू भरी कजरारी तेरी अखियां, ऐ मेरे श्याम। जादू भरी कजरारी तेरी अखियां, जादू भरी कजरारी तेरी अखियां। मैं वारी जावा रे तेरी प्यारी प्यारी अखियां, मैं वारी जावा रे तेरी प्यारी प्यारी अखियां। जादू भरी कजरारी तेरी अखियां, जादू भरी कजरारी तेरी अखियां। मैं वारी जावा रे तेरी प्यारी प्यारी अखियां, मैं वारी जावा रे तेरी प्यारी प्यारी अखियां। लट घुंघराले शावर गाले सुंदर रूप सलाना। लट घुंघराले सावर गाले सुंदर रूप सलाना। आंखों ने हम पर कर डाला जैसे कोई जादू टोना। प्रेम भरी मतवारी तेरी अखियां, प्रेम भरी मतवारी तेरी अखियां। मैं वारी जावा रे तेरी प्यारी प्यारी अखियां, मैं वारी जावा रे तेरी प्यारी प्यारी अखियां, मैं वारी जावा रे तेरी प्यारी प्यारी अखियां।
जय। आइए सज्जन वृंद, कथा आगे लेकर के चलेंगे। भगवान तृतीय वर्ष में प्रवेश किए सज्जन वृंद, और तृतीय वर्ष में भगवान ने मिट्टी खाने वाली लीला करी, ब्रह्मांड दिखाया। और अब चतुर्थ वर्ष में प्रवेश करके भगवान ने एक लीला करी है, जिस लीला का नाम है माखन चोरी की लीला। माखन, मां, ख और न, तीन चीजें हैं इसमें, तीन शब्द। माखन में अगर ख को हटा दिया जाए तो मन बच जाता है, और भगवान श्री कृष्ण ने मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ही इस माखन चोरी की लीला करी है। माखन कहने का अर्थ है विषय भोग। भगवान कृष्ण कहने लगे कि मैं ब्रह्म तुम सब के बीच में आया हुआ हूं, और लेकिन तुम लोग फिर भी विषय भोग में ही डूबे हुए हो। तो भगवान ने मन को खींचने के लिए इतनी बड़ी लीला रखी है, माखन चोरी की लीला। क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि गोपी तू सब कुछ किसी और को दे देना सिवाय मन के। हे गोपी तू अपना तन किसी को दे देना, हे गोपी तू अपना धन किसी को दे देना, हे गोपी तू अपना यौवन किसी को दे देना, हे गोपी तू ये जीवन किसी को दे देना, लेकिन हे गोपी ये जो तेरा मन है ना, इस मन को तू सदैव मुझको देना। क्योंकि ना मेरे को सबसे ज्यादा प्रेम किसी चीज से है ना, तो वो है मन से। कई लोग कहते हैं हम लोग तो कथा में बैठ जाते हैं, लेकिन मन जो है कथा में नहीं बैठती है। हम बैठ जाते हैं लेकिन मन प्रभु के ध्यान पे नहीं बैठती है। इसीलिए मन जो है ना, चंचला ही मना, चंचल मना कृष्णो, चंचल जो है ना, मन जो है वो चंचल है, चंचला ही मना कृष्ण। जैसे हवा दिखती नहीं है ना, उसी प्रकार मन की गति नहीं दिखती है, लेकिन उसको भी देखा जा सकता है। पीपल का पत्ता को देखना, आप दिन भर हिलते रहता है। जैसे पीपल का पत्ती दिन भर हिलते रहता है ना, वैसी हमारा मन है, दिन भर गतिशील है, दिन भर। सोने के समय में भी स्थिर नहीं है, एकमात्र है, गतिशील है। ये 16वां नंबर का विकार है। और 4 अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में मन जो है ना, वो सबसे अहम भूमिका में है। अगर मन को साधना है तो आप अपने एकांत को साध लीजिए। मन तब तक के नहीं सधेगा जब तक के आपका एकांत ना सध गया हो। जिसका एकांत बिखरा हुआ है उसका मन बिखरा हुआ है, जिसका एकांत संवरा हुआ है उसका मन भी संवर चुका है। और ये सब सुख दुख, लाभ हानि का जो अनुभव है ना, वो केवल और केवल मन ही कर रहा है। अच्छा, मन में एक और चीज है, मन विचार तो कर सकता है लेकिन निर्णय नहीं कर सकता है। इसीलिए अंतःकरण को 2 भाग में बांट दिया है। मन को खाली विचार करने का ताकत है, लेकिन निर्णय लेने का सामर्थ्य जो है भगवान ने बुद्धि को दे दिया है। सज्जन वृंद, इस मन को खींचने के लिए भगवान ने माखन चोरी की लीला करी, और इसी में एक लीला हम लेके चलेंगे, उखल बंधन की लीला। आप लोग कथा में श्रवण किए हैं ना, उखल बंधन। बंधन शब्द का अर्थ ही समझ जाइए, ये बंधन से मुक्त कराने वाली कथा है। आप लोग भी बंधे हुए हैं,
और ये बंधन किसका है और कैसे मुक्त इस बंधन से हुआ जाता है, वो ये कथा आपको सिखाती है। बंधन तीन चीजें होती है, एक भक्ति, एक भुक्ति, एक मुक्ति। तीन चीजें। भक्ति कहने का अर्थ है बंधन, आप भी बंधन में और वो भी बंधन में। मुक्ति कहने का अर्थ है आप भी मुक्त वो भी मुक्त। और भुक्ति कहने का अर्थ है कि मनोकामनाओं के बल पे ईश्वर को प्राप्त कर। कामनाओं के इस उखल बंधन की कथा को श्रीमद् भागवत में जोड़ा गया है भगवान ने। इसीलिए सज्जन वृंद आइए उखल बंधन की लीला में। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन प्रातः प्रातः माता यशोदा दधी मंथन कर रही थी। महाराज आज भोर हुआ है, 4 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण प्रातः प्रातः उठे, माता यशोदा के पास में गए, कहा माँ तू दधी मंथन कर रही है, चलना अब इस दधी मंथन को छोड़ और मुझे स्नान करवा, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख पवा। माता हम दधी मंथन के कार्य को यहीं छोड़ दे, मैं देख रहा हूँ सुबह से तू खाली दही ही मथ रही है। यशोदा ने भगवान कृष्ण को देखा। आज यशोदा भी भगवान कृष्ण को पुत्र को डांटने लगी कि अरे कन्हैया, एक तो इतना समय देर से उठता है, मेरे को इतना सारा काम रहता है, और तू इतना बड़ा हो गया है, खुद से स्नान नहीं कर सकता है, खुद से भोगनी प्रसाद नहीं खा सकता है, दे यहाँ से चले जा, खुद काम कर, खुद खा, खुद बना, यहाँ से चले जा, खुद काम कर, खुद खा, खुद बना, और अगर मेरा हाथ से खाना है ना तो तू इंतजार कर, जब तक मेरा काम खत्म नहीं होगा तेरे पास में नहीं आऊंगी, चुपचाप यहाँ से चला जा। माता ने जैसे ही बोला आज भगवान को बड़ा बुरा लगा। भगवान रोते रोते अपने कक्ष की ओर चले गए। भगवान का रुदन होना, बुरा लगना, कहा मैं इतना बड़ा ब्रह्म इस जीव के सामने में आया हुआ हूं, लेकिन इस जीव का ध्यान अभी भी उस विषय भोग रूपी माखन में है, मिश्री में है, दही में है। महाराज अब तो मेरे को ऐसी लीला रचनी है कि अब ये माँ का मन जो उधर दही में लगा हुआ है वो मेरे में लग जाए। क्या करूं सोच रहे थे भगवान, कक्षों में घूमने लगे और घूमते घूमते एक कक्ष में पहुंच गए जहां पे पुराने जमाने का एक हंडा था। उस हंडा में रोज माता जो है दधी मत मत के जमाया करती थी। और महाराज आज भगवान की दृष्टि उस हंडे में, आज भगवान कृष्ण के पीछे लगने लगी है, पुत्र के पीछे। और जैसे भगवान कृष्ण आगे आगे भागने लगे, माता पीछे पीछे भागने लगी, पीछे पीछे डर के मारे, और पीछे पलट के देखा भगवान कृष्ण ने तो माता छड़ी लेके आ रही है, तो और डर डर के भागने लगे। आज ऐसा दृश्य जिसको देवता लोग भी ऊपर से देखने लगे, देवताएं भी इस दृश्य का दर्शन करने लगे। महाराज आज पता चला कि भगवान भी किसी चीज से डरते हैं। किससे? कहा महाराज भगवान भी डरते हैं माता के छड़ी। भगवान को बड़े बड़ा त्रिशूल नहीं डरा पाया, बड़े से बड़ा अस्त्र शस्त्र नहीं डरा पाया, बड़े बड़े रोग नहीं डरा पाए,
आज पता चला भगवान किसी तलवार त्रिशूल चक्र से नहीं बल्कि एक छड़ी से डरते हैं। और सावधान हो जाइए, भगवान को डरते किससे हैं? और यही है भैया, छड़ी से ही भगवान डरते हैं सबसे ज्यादा, छड़ी से। सबसे ज्यादा भगवान किससे डरते हैं? छड़ी। तलवार भगवान को नहीं डरा सकता है, त्रिशूल भगवान को नहीं डरा सकता है, चक्र नहीं डरा सकता है। भगवान को डरा सकता है कौन? छड़ी। ये छड़ी क्या है? छड़ी है जड़, छड़ी है ये संसार। यशोदा क्या है? यशोदा है ये जीव। और जब यशोदा रूपी जीव ने छड़ी रूपी संसार को पकड़ा और संसार को लेकर के जब ब्रह्म के पीछे भागने लगी तो ब्रह्म हाथ में नहीं आ रहा है। और अगर आप भी ईश्वर के पीछे भाग रहे हैं और बोलोगे कि संसार के बल पे है ईश्वर, तू मुझे मिल जा, तो ईश्वर मिलने वाले नहीं है। कथा जो है का सारांश में देते जा रहा हूं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेहतरीन कथा है। भगवान देखने लगे कि हे यशोदा, तू भाग तो रही है, हे जीव तू मेरे पीछे भाग तो रही है, लेकिन एक गलती जीव से हो जा रही है कि जीव के हाथ में छड़ी आ जा रहा है। कहा मां मैं तुझे मिल जाऊं, एक काम करना, ये छड़ी को फेंक दे, छड़ी को फेंक दे, मैं तुझे मिल जाऊंगा, तेरे हाथ में आ जाऊंगा, लेकिन मेरे को ना मां ये डर लगता है इस छड़ी से, और तू छड़ी के बल पे मेरे को पाना चाहेगी तो मेरे मिलूंगा नहीं। मां छड़ी फेंक दे। ईश्वर पलट पलट के देखने लगा, भागने लगी मां, इतना भागी भगवान श्री कृष्ण कहने लगे मां ज्यादा मत भाग, सांस फूल रहा है, अस्थमा हो जाएगा, इतना ज्यादा मत भाग, छोड़ दे छड़ी। मां तू मुझे मारना चाह रही है क्या? छोड़ दे माता। इस दृश्य को, जीव और ईश्वर के भागने वाले दृश्य को देवता लोग देखने लगे। देवादिदेव देव महादेव भी इस दृश्य का आनंद लेने लगे। देवादिदेव महादेव भी आनंद लेने लगे। भैया जिस ईश्वर को हमने आज तक डरते हुए नहीं देखा था, वो छड़ी से डर रहा है। छड़ी से क्या डरता भैया? भगवान तो प्रेम के चलते लीला करते हैं, बस लीला। देखिए जो आनंद कंद परमात्मा है ना, आज माता के आत्मीय प्रेम को भी, माता के आत्मीयता को भी, कितना भी बड़ा ब्रह्म क्यों ना हो, नारायण क्यों ना हो, लेकिन फिर भी भैया आज माता के प्रेम में स्वयं भगवान उस प्रेम का आनंद लेने लगे। एक संत कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ना भैया सच में भूल गए थे उस समय कि मैं ब्रह्म हूं, मैं नारायण हूं। मातृत्व प्रेम ऐसा था कि स्वयं भगवान भी उस समय में भूल चुके थे, भूल गए थे भगवान कि मैं नारायण का अवतार हूं। क्योंकि भगवान जो है ना, जब भक्त को देखता है ना, जब उसके प्रेम को देखता है, तो भगवान अन्यत्र लीलाएं अपना आरंभ कर देता है। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते हैं। आपको लग रहा है ना कि भगवान को क्या फर्क पड़ रहा होगा? हम ही लोग तड़प रहे हैं। आप जितना तड़प रहे हो, भगवान उससे भी ज्यादा आपसे मिलने के लिए तड़प रहा होगा। आपको अपना प्रेम तो दिखाई देता है, सामने वाले का नहीं दिखाई देता। जितना आप लोग प्रेम कर रहे होगे ना, उतना ही प्रेम ईश्वर भी आपसे कर रहा है। बस एक चीज है, भगवान कह रहे हैं कि ये संसार का जो विषय विकार है ना, इससे तू आजाद हो जा, बस इससे तू दूर चला जा, इससे हट के मेरे को प्राप्त कर। महाराज कथा आगे चली। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अरे प्रभु को नियम बदलते देखा।
अरे अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम में भगवान इतना डूब गए, भूल गए कि मैं ब्रह्म हूं, मैं नारायण हूं। भक्त के प्रेम में इतना डूबने लगे कि भगवान छड़ी से भी डर के भागने लगे। अरे प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी कृपा दृष्टि के बल से अरे सागर से उबलते देखा, उनको ही गौरस के आगे 100 बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के अरे कर से कभी न निकलते देखा, उनको ही कंटक भरे वन में नंगे पैरों चलते देखा। जिनकी बंग भ्रिकुटी के बल से, जिनके बंग भ्रिकुटी के बल से अरे सागर सब उबलते देखा, उनको ही यशोदा के आगे नयन अश्रुजल भरते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अरे प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। भगवान जो है ना अपना मान भले ही टाल देते, लेकिन भक्त का मान नहीं टलने देते। जिसके एक बंग भ्रिकुटी के बल पे एक बार इशारा करे तो सृष्टि का अंत हो जाए, फिर से सृष्टि हरी हो जाए, एक इशारे में सूर्य अस्त हो जाए, सूर्य का उदय हो जाए। जिसके एक इशारे पे ये सृष्टि के टुकड़े टुकड़े हो जाए और फिर से जुड़ जाए। महाराज ऐसे परमात्मा भागने लगे केवल प्रबल प्रेम के चलते। जिनके चरण कमल कमला के कर से कभी न निकलते देखा। इस संसार में सबसे कोमल क्या है भैया पता है आपको? सबसे कोमल इस संसार में सबसे कोमल है कमल का पुष्प, और कमल के पुष्प से 1000 गुना कोमल, 1000 गुना कमल के पुष्प का ऊपर वाला हिस्सा, और कमल के पुष्प से के ऊपर वाले हिस्से से 1000 गुना कोमल। सबसे ज्यादा कोमल है कमल के पुष्प का नीचे वाला हिस्सा, और कमल के पुष्प के नीचे वाले हिस्से से भी कोटि 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 गुना कोमल है भगवान महालक्ष्मी के चरण कमल। उस चरण कमल से भी कोटि कोटि गुना कोमल भगवान महालक्ष्मी के कर कमल। उन कर कमल से भी कोटि कोटि गुना कोमल भगवान नारायण के कर कमल, और भगवान नारायण के कर कमल से भी करोड़ों गुना कोमल भगवान नारायण के चरण कमल।
अब सोचिए, उतना कोमल चरण को जब लक्ष्मी अपने कोमल कोमल हाथों से दबाती है ना, तो भगवान को दर्द होता है। लक्ष्मी जरा धीरे दबाना, दर्द हो रहा है। लेकिन वही कोमल परमात्मा जब भक्त के लिए आता है तो कांटे को भी अपने पांव में फूल बन करके फूल के रूप में लेता है। कंटक परिवन में भी वही परमात्मा चलने के लिए तैयार हो जाता है। इतना कोमल परमात्मा कांटे चुभते हैं ना, तो उसको भी भक्त के लिए फूल समझ करके ग्रहण करता है। महाराज, ऐसे परमात्मा आज यशोदा को भगाने लगे हैं, जीव भागने लगा है, भागने लगा है। भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध में कहा था, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म पितामह के प्रेम के आगे भगवान ऐसे बन गए कि भगवान ने अस्त्र उठा लिया। विश्व पितामह ने कहा, महाराज आपने कहा था कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आपने मेरे लिए अस्त्र उठा दिया, आपने अपना नियम तोड़ दिया, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। कहा, सुन भैया, इस संसार में ना मेरे भक्त के आगे ना ये प्रतिज्ञा भी छोटी है। मैं अपना मान तो घटा सकता हूँ, लेकिन मैं भक्त का मान नहीं टालता। ये जीव को ब्रह्म वाली कथा है भैया। जीव जो है ईश्वर के पीछे भाग तो रहा है, लेकिन संसार रूपी छड़ी हाथ में है। अरे ढूंढा तुझको जहां पर तेरा पता नहीं, ढूंढा तुझको जहां पर तेरा पता नहीं, और जब लगा तेरा पता तो फिर मेरा पता नहीं। भक्त तो जो है भगवान में ऐसा खो जाता है ना, ढूंढते ढूंढते कई जगह जाता है, लेकिन अंत में भगवान को पता चलता है कि भगवान तो हमारे पास नहीं है। कस्तूरी कुंडली बसे, अरे मृग ढूंढे वन माही, अरे ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। महाराज, आज जीव ब्रह्म के पीछे पीछे भागने लगी। सज्जन वृंद, इस दृश्य को देवादिदेव महादेव देखने लगे, लेकिन अंत में भागते भागते थक गई। ईश्वर हाथ में नहीं आया। तब देखी क्या यशोदा, कुछ समय बाद में छड़ी को फेंकी है, और जैसे ही छड़ी फेंकी तो वैसे ही भगवान हाथ में आने लगे हैं। संसार छूटेगा, भगवान के मिलते देरी नहीं लगेगी। छड़ी छूटी, हाथ में आ गई यशोदा के भगवान। और याद रखिए, कथा कह रही है कि क्या, जिस दिन अगर भगवान आपके हाथ में आ गए, कल्पना कीजिए अगर भगवान आपके हाथ में आ गए तो आप क्या करोगे। जीव के हाथ में अगर ब्रह्म आ जाए तो जीव ब्रह्म का क्या करेगा। यशोदा ने किया क्या भैया, यशोदा ब्रह्म को बांधने लगी। आपके पास भी भगवान आ जाए तो आप उसको बांधने लगोगे। बांधे सखिया तक के बात है, बांधने लगी भैया। कई लोग तो वो करते हैं, साधना करते हैं ना, तो कई लोग साधना करते करते इतना खो जाते हैं भगवान में। कथे महाराज में तो भगवान में पूरा खो जाते हैं, कुछ याद नहीं रहे। अभी तो हमने एक जगह शिव पुराण करें तो मैं ऐसे साधक रही से जो एक बार समाधिष्ट होए तो फिर वापस नहीं आ सकत रही से। देखिए भैया, भगवान को आप बांधोगे ना तो ऐसा बांधो कि भगवान आप में बंध जाए। आप अगर भगवान में बंधोगे ना तो वो छोटा भक्त है, छोटा क्वालिटी है आप में। और जिसके में भगवान बंध जाए, आपके इशारे में भगवान क्यों चले, आप भगवान के इशारे में क्यों चले। आप में इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि भगवान हमारे ही इशारे में चले। महाराज, आज जीव के हाथ में ईश्वर आ गया। जीव सोचने लगा मैं इस ईश्वर को बांधूंगी, तो बांधने के लिए क्या लाया, रस्सी लाई है महाराज। रस्सी ला करके जीव ईश्वर को बांधने लगी, और जैसे ही बांधती थी ना तो वैसे ही 2 अंगुल कम हो जाता था रस्सी। दूसरी रस्सी लाई 2 अंगुल कम, रस्सी को फिर बड़ी करी 2 अंगुल कम,
जितना बार बांधती जाती थी 2 अंगुल कम पड़ जाता था। न 3 न 4 न 1 न 5, 2। ये 2 क्या है? कई संत कहते हैं कि ये 2 जो है ना वो है अहंता ममता, लेकिन हमारे गुरुदेव जी कहते हैं ये 2 अहंता ममता नहीं है। अहंता ममता होंगे 2 जो है हमारे गुरुदेव जी थोड़ा अलग प्रकार से बताते हैं कि एक है पुरुषार्थ और दूसरा अंगुल है भगवत प्राप्ति, भगवत कृपा। एक अंगुल है पुरुषार्थ। अगर आप भगवान के पास में गए और भगवान के पास में जाकर के अगर पुरुषार्थ के बल पे आपने भगवान को बांधना शुरू किया तो भगवान बंधते नहीं। पुरुषार्थ कितने प्रकार का होता है? 4। एक अर्थ का, एक धर्म का, एक काम का और एक मोक्ष। 4 प्रकार का पुरुषार्थ है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अगर भगवान के पास जाकर के कहोगे कि हे ईश्वर तू मेरे अर्थ के बल पे बंध जा, ईश्वर बंधने वाले नहीं है। ईश्वर को बांधने के लिए कहने जाओ कि तू मेरे धर्म के बल पे बंध जाओ, ईश्वर कहते मैं धर्म के बल पे भी नहीं बंधूंगा। ईश्वर को जाकर के कहोगे कि आप मेरे कामनाओं के बल पे बन जाओ, ईश्वर कामनाओं के बल पे भी नहीं बनते। ईश्वर को ना तो आपका तन का बल बांध सकता है, ना मन का बल बांध सकता है, और ना तो धन का बल बांध सकता है। यहां तक कि आत्मा का बल भी ईश्वर को नहीं बांध सकता। तो कितना भी पुरुषार्थ लगा ले, यशोदा जीव पुरुषार्थ लगा रही है कि तू मेरे तन के बल पे बन जा, मन के बल पे, धन के बल पे, आत्मा के बल पे। ईश्वर कहे नहीं बन। कोई भी पुरुषार्थ ईश्वर को नहीं बांध सकता है भैया। आपका भागवत का कथा हो रही है ना, ये कथा भी आपका पुरुषार्थ के बल पे नहीं हो रही है। पुरुषार्थ के बल, पुरुषार्थ के बल पे ईश्वर नहीं आते, ईश्वर नहीं मिलते। पुरुषार्थ का बल, भगवान में ना तो तन का बल चलता है, ना मन का बल चलता है, ना धन का बल चलता है, ना आत्मा का बल चलता है। एक ही बल पे भगवान बंधते हैं, वो है उनकी खुद की कृपा बल। भगवान बंधते हैं किस बल पे? भगवान अपने खुद के कृपा बल पर ही बंधते हैं, भगवत कृपा बल। ये कथा किसी के तन मन धन या आत्मा के बल पर नहीं हो रही है, ये कथा हो रही है तो केवल और केवल प्रभु के कृपा के बल पर। और आप लोग कथा में बैठ गए हैं, आप कथा को प्राप्त करेंगे आपके बल पर नहीं बल्कि प्रभु के कृपा के बल पर। अगर उसका कृपा आपके ऊपर नहीं है तो आप बैठ के चले जाओगे, कथा आप पे नहीं आएगी। भगवान जब ज्यादा प्रसन्न होते हैं ना, सबसे ज्यादा प्रसन्न, तो भगवान जो है मनुष्य का तन देते हैं। भगवान जब कृपा करते हैं ना भैया तो मनुष्य का तन देते हैं, और जब ज्यादा कृपा करते हैं तो अपनी भक्ति देते हैं। ज्यादा कृपा करते हैं। आप कथा में बैठ तो गए हैं, लेकिन अगर उसका कृपा बल भी नहीं हो रहा होगा ना तो आपका कान का बल में उतना सामर्थ्य नहीं है, आपके मन के बल पर उतना सामर्थ्य नहीं है कि इस कथा को प्राप्त कर सके। होता है प्रभु का कृपा। वैसी न भैया एक जगह कथा चल रही थी, शुरू दिन कथा रथे भैया, तो कथा में ना जजमान का ससुर जी भी आया हुआ था। भागवत की कथा शुरू होत रही से करके भगवान भागवत के कथा शुरू हुई तो पहली दिन कलश यात्रा करथन हम, तो कलश यात्रा करथन ना भैया आचार्य लेके चलथन, तो कलश यात्रा के समय में बम फूटते 10 नंबर वाला भैया कलश यात्रा में फूटी से। तो जैसे एक जगह कथा चलत रहे ना, बम लगाईस ना तो ससुर जी होई कर खड़े रहे। इधर से धड़ाम से बम फूटीस ना भैया तो ससुर जी के दोनों कान रेंग दिस बगल में खड़े रहे। होती बम फूटीस होती बार के दोनों कान चल दिस। होकर बाद हो इसका आप देखा कथा चालू नहीं हुआ, पहली दिन की बात है, कलश यात्रा कर। होकर बाद में एक दिन कथा चली, जजमान पूछा कैसे ससुर जी महाराज के कथा बने लागा थे, अब तो का बताओ कान चल रहे हो कलश यात्रा बेरा।
पूरा एक दिन निकाल के बैठे बस रहा है बेचारा, सुना तो नहीं है। 7 दिन निकल गए कथा तो 8वां दिन फिर जो है महाराज ला छोड़े किस महाराज रास्ता में आचार्य ला छोड़े जाते तो आचार्य ला छोड़े जाते वो मेरे फटक्का लगाते महाराज के विदाई समारोह में। तो जैसे ही फटक्का लगाई 10 नंबर के फूटी धड़ाम से, तो पहली फटक्का में तो कान हरेंगे रही, दूसरा फटक्का मोरेंगे कान फिर आ गए। दूसरा बार बम फूटीस ना आचार्य एक बार फिर खड़े रहे, फिर धड़ाम से फूटी तो पहली मरेंगे रही से, दूसरा फिर वही कान आ गए। भगवान के कृपा बल है संजन ब्रेन, जिसको उसको कथा देना है ना वो तय करके रखा है कि किसको कृपा अपनी देनी है। यहाँ पे बैठ के भी आप कथा नहीं पा सकते जब तक कि भगवान का कृपा बल आपके साथ में ना हो। सज्जन वृंद, एक है पुरुषार्थ, दूसरा है भगवत कृपा। यशोदा बांधते बांधते थक गई, नहीं बांध पाई तो अंत में करी क्या, अब महाराज रस्सी उठाई, अब बांधते बांधते थक गई, उसके बाद नहीं बांध पाई, रस्सी रखी और भगवान को दे दी। अब ले कैसा रस्सी को तू धर, तेरे को बंधना है तो बंध और नहीं बांधना है तो मत बंध। अब रस्सी को पकड़ तू, मैं तो थक गई तेरे को बांधते बांधते, अब तेरे को बंधना है तो बंध जा, नहीं बांधना है तो मत बंध, तेरा और जिस दिन जीव अपने जीवन की डोर भगवान को सौंप देता है, हे प्रभु तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। उस दिन भगवान करते क्या है, यशोदा रूपी जीव थक गई, डोर भगवान के हाथ में सौंप दी। इसके बाद भगवान कृष्ण ने डोरी उठाई, कहा मां ले अब बांध, अब मैं बंधूंगा। अभी तक तू मुझे तन के बल पे बांधना चाह रही थी, मन के बल पे, धन के बल पे, आत्मा के बल पे, खुद के बल पे, इसीलिए मैं नहीं बंध रहा था। मैं बंधता हूं तो खुद के कृपा बल पे ले मां, अब मैं बंधूंगा। कथा भी हो रही होगी तो मत सोचिएगा मैं बल पे करवा रहा हूं, भगवान का कृपा बल काम कर रहा है। नहीं तो जिस कथा का हम लोग डेट धरे रहते हैं वो भी खिसक जाता है, कैंसल हो जाता है, क्योंकि कृपा बल नहीं होती है। सज्जन ब्रेन, आगे चल करके यशोदा का रस्सी को देना, भगवान आज रस्सी से बंध गए। एक तरफ उखल से बांधा महाराज, ये रस्सी में, रस्सी को कहा जाता है दाम, और उदर में, उदर मतलब पेट, उदर को बांधा जाता है, उदर में बांधा गया महाराज, और इसीलिए भगवान का एक नाम पड़ गया दामोदर। प्रेम से बोलिए दामोदर भगवान की जय। महाराज जीव जो है ईश्वर को बांध ली, गलती एक हो गई, जीव ने ईश्वर को ध्यान नहीं दिया और सज्जन वृंद ईश्वर को वहीं छोड़ करके चली गई। आगे चल करके भगवान ने लीला रची। आज उखल को 2 वृक्षों में यमल अर्जुन का फंसाया, और यमल अर्जुन के वृक्ष में फंसा करके महाराज वृक्षों को यमल अर्जुन के वृक्ष में फंसाया, और दोनों वृक्षों को दोनों हाथ से खींचने लगे हैं। ऐसा खींचा महाराज, ऐसा खींचा कि आज वृक्ष धड़ाम की आवाज करते हुए टूट करके जड़ सहित गिरने लगे हैं, जड़ सहित गिरे महाराज। और उस दोनों वृक्षों से 2 दिव्य ज्योति निकलने लगी, और 2 दिव्य ज्योति निकल करके भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी है। कृष्ण कृष्ण महायोगीन स्तोमाद्य पुरख पर वक्तावक्तमिदं विश्वम् रूपम ते ब्राह्मण विदो। कहा महाराज ये 2 वृक्ष कौन थे, 2 दिव्य ज्योति कौन थी? एक का नाम नलकुबर, एक का नाम मणिग्रीव। ये दोनों एक दिन यमुना के नदी में स्नान कर रहे थे स्त्रियों के साथ में, तो नारद जी का आगमन वहीं पे हुआ। महाराज स्त्रियों ने तो अपने वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन ये वस्त्र नहीं पहने, उल्टा नारद जी का उपहास करने लगे। नारद जी को श्राप लग गया नारद जी का, जाओ रे मूढ़, तुम लोग यहीं पे यमल अर्जुन के वृक्ष हो जाओ।
अंत में नारद जी के शरण में जाना, कहा महाराज क्षमा करिए, गलती हो गई। नारद जी ने कहा महाराज ठीक है, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब भगवान यदुवंश में कृष्ण का अवतार लेंगे ना, तब तुम इस बंधन से मुक्त होगे। और आज भगवान कृष्ण ने आज इनको मुक्त किया। धन्य है वो श्राप, जिस श्राप के चलते भगवान का दर्शन हो जाए। वो श्राप भी किसी वरदान से कम नहीं होता है सज्जन वृंद, जिस श्राप के चलते भगवान मिल जाते हैं। धन्य है वो श्राप, जिस श्राप के चलते आज कृष्ण का दर्शन इनको हुआ। संत का श्राप भी खाली नहीं जाता, संत के श्राप के प्याज में आज महाराज इनको भगवत प्राप्ति हुई। नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार भगवान ने किया। आगे चल करके यशोदा आई, नंद जी महाराज आए, लेकर के बालक को गए। मीटिंग जुड़ा महाराज, जब से बालक हुआ है ना कोई विघ्न आ ही रहा है। क्या किया जाए? एक काम करते हैं, अब विघ्न आ ही गया है ना, तो हम लोग एक करते हैं कि इस जगह को छोड़ते हैं और गोकुल को छोड़ करके हम वृंदावन के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। अब गोकुल में लीला यही समाप्त, और महाराज गोकुल को छोड़ते हुए भगवान वृंदावन के क्षेत्र में प्रवेश करने लगे। आइए हम भी जो है वृंदावन के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली, राधे अलबेली, राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली, राधे अलबेली, राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे
गिर से मुनि गए और क्या बोलेंगे? श्री राधे राधा अलबेल राधा अलबेल राधा अलबेल सरकार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे सब लोग ताली बजाते हुए सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, हाँ एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बड़ा ही दयालु है माँ के बिहारी, बड़ा ही दयालु है माँ के बिहारी, बड़ा ही कृपालु है कुंज बिहारी, बड़ा ही कृपालु है कुंज बिहारी। दुनिया समझ को हटा कर तो देखो, दुनिया से मरने को हटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। जय जय श्री राधे। बड़ा ही दयालु है माँ के बिहारी, बड़ा ही दयालु है माँ के बिहारी। ओ मेरा जैसे गिरधर को पाया, ओ प्याला जहरे का अमृत बनाया, ओ मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, ओ प्याला जहरे का अमृत बनाया। अपनी हंसी मिटा कर तो देखो, वो बिखर वृंदावन आकर तो देखो, तुम की बार वृंदावन आकर तो देखो। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा जय जय श्री राधे। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, हाँ दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। हमारे बीच भागवत कथा सुनाने के लिए बहुत ही दूर दूर से पहुँचे हुए भक्तजन हैं, उन सभी का साहू परिवार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। और मैं महाराज जी से क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़े 2 मिनट हमको समय देंगे, क्योंकि सभी को आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे आचार्य जी महाराज जो व्यासपीठ में बैठे हैं, बहुत ही सभी के मन ललचा रहा है कि हम उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी कड़ी में मैं जिन जिन भक्तजनों का नाम ले रहा हूँ, वे बिना विलंब करते हुए आप व्यासपीठ के पास महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुँचेंगे। आप हैं श्री मोतीलाल साहू जी सपरिवार अमलडीहा। आइए आप सब बारी बारी से आते जाइए। अमलीडी से आप हैं श्रीमती गायत्री साहू शिक्षिका लवसरा से। आप हैं चैतराम साहू जी सपरिवार नावापारा से। आप हैं श्री भारती साहू सपरिवार पोड़ी शंकर से। आप हैं संतोष साहू सपरिवार झरना से। आप हैं श्रीमान महारथी साहू सपरिवार झर्रा से। आप हैं श्रीमान जगन्नाथ साहू सपरिवार सकरेली कला से। आप हैं श्रीमान सहरता यादव जी ग्राम जेठा से। आप हैं श्रीमान भगत राम सिदार जी नवा गांव से। आप हैं श्रीमान प्रमोद वैष्णव जी सकरेली से। आप हैं श्रीमान कन्हैयालाल साहू सकरेली से। आप हैं नीरा सिदार कोटमी सोनार से। आप हैं प्रमोद साहू सपरिवार किरारी से। आप हैं महेश राम केवड़ जी सचिव जी। आप आइए। आप हैं श्री जानकी सुमन सपरिवार भक्तू डेरा से। आप हैं गीता आरती सपरिवार भक्तू डेरा से। आप हैं लखन साहू लवसरा से। आप हैं श्रीमान पप्पू साहू शिक्षक महोदय जी लवसरा से। आप सब शीघ्र आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यदि किसी सज्जन का नाम मैं लेने छूट गया है या स्वेच्छा से जो भक्त महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, वे निसंकोच भाव से महाराज जी से आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप आइए और आकर के महाराज जी से बारी बारी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे संगीत बंदोबस्त निवेदन है, आप थोड़ा सा म्यूजिक चलाते रहिए 2 मिनट का। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। कब सुध लोगे मेरे श्याम हो, कब सुध लोगे मेरे श्याम हो। मैं तो नैन बिछाई तेरी राह में। आप हैं रामेश्वर कोटेदारा से। आप भी आए सपरिवार और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लोगे मेरे राम हो, कब सुध लोगे मेरे श्याम। मैं तो नैन बिछाई तेरी राह में, कब सुध लोगे मेरे श्याम। आइए शीघ्र आप आशीर्वाद प्राप्त करते जाएंगे, क्योंकि आज का हमारा जो कथा जो है बहुत ही लंबा है। अतः आप सभी से मेरा निवेदन है भक्तजनों से कि आप शीघ्र आचार्य महोदय जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी में आप हैं श्रीमान
रामेश्वर साहू जी छोटे तरह से सब परिवार आप भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आप हैं श्रीमान अमृत साहू जी छोटे तरह से आप भी सब परिवार आकर महाराज जी से पूज्य आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। रो रो गुजारो मैं तो तुझको पुकारो, लोगे खबर कब श्याम हो, लोगे खबर कब श्याम। मैं तो नैन बिछाई तेरी राह में, कब सुध लोगे मेरे श्याम हो, कब सुध लोगे मेरे श्याम। थकने भी मन को निराशा होने लगी है, तेरे करुणा प्रभु धीरज भी अब होने लगी है। अब एक दिन भी लागे साल हो, अब एक दिन भी लागे साल। मैं तो नैने बिछाए तेरी राह में, कब सुध लोगे मेरे श्याम हो, कब सुध लोगे मेरे श्याम। आप हैं श्रीमती भगवती साहू जी सपरिवार जगह से आप भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि आप थोड़ा जल्दी करेंगे, जल्दी तो हमारा जो कथा जो है विस्तारित रूप से हम श्रवण कर पाएंगे। आप सभी से निवेदन है शीघ्र अतिशीघ्र पहुँच करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप जो भी सज्जन अगर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो बैठे हुए हमारे आचार्य महोदय से आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ही क्षण में हम लोग कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। मैं तो नैने बिछाई तेरी राह में, कब सुध लोगे मेरे श्याम हो, कब सुध लोगे मेरे श्याम, कब सुध लोगे मेरे श्याम हो, कब सुध लोगे मेरे श्याम। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सज्जन वृंद कथा की ओर। मटका फोड़ वाले को थोड़ा सा और इंतजार करो भजन आने का। आइए सज्जन वृंद श्रीमद् भागवत की कथा एक लीला लेकर के चलते हैं। भगवान तो आगे बहुत वृंदावन में आए ना, तो भगवान ने एक लीला रखी है गोचारण की लीला। इसीलिए भगवान का एक नाम गोपाल भी पड़ा। गोपालक भगवान गोविंद ने गोचारण की लीला रची है सज्जन वृंद। और आगे अघासुर आया है, बकासुर आया है, भगवान ने उनका भी मर्दन किया है। एक कथा हम लेके चलेंगे। एक लीला जो कालिया मर्दन की लीला है। तो आइए कालिया मर्दन वाली लीला में चलें। कालिया नाग सज्जन वृंद। कालिंद्या कालिस्यासीद ध्रद काशी द्विषाग्निना श्रव्यमाण पयायस्मिन् पत्यन्यो परिका खगा। महाराज एक लीला चली जिस लीला का नाम है कालिया मर्दन की लीला। और इसमें 3 कालों का खेल है। यहाँ गोरे लोग का काम नहीं है, काले काले लोग का काम है। इसमें बलराम जी की को बाहर कर दिया गया इस लीला से, कालिया मर्दन वाली लीला में। और 3 लोग हैं भैया, और 3 काल का खेल है, काले काले लोगों का। तो कहे 3 काले कौन है? एक है कालिया नाग जो काला है, दूसरे हैं भगवान श्री कृष्ण वो भी काले हैं, और तीसरा है यमुना नदी, ये यमुना भी कारी है। और ये 3 कालों का खेल है, काले काले लोग। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले रंगों का भेद ना करें, दिल को देखें। यही भगवान दिखाना चाह रहे हैं। हम भले काले हैं तीनों तीनों, लेकिन आइए इन कालों के खेल में क्या क्या निकलता है देखते हैं भैया। बलराम जी इस लीला में नहीं है भगवान के। 3 काले हैं के कौन विलोक्य द्विषिताम कृष्णाम 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 हिना विभो। विलोक्य द्विषिताम कृष्णाम 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 हिना विभो। 3 बार कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ है इस श्लोक में। एक कृष्ण यमुना नदी, एक कृष्ण कालिया और एक भगवान कृष्ण। और ऐसे ही महाराज एक दिन की बात है कि कालिया नाग जो है वो यमुना नदी में आकर के छिप करके बैठ गया है। यमुना नदी में महाराज आज पूरी यमुना दूषित होने लगी। इतना दूषण फैलने लगा, इतना दूषण, जगह जगह पर इतना जहर है उस कालिया में कि ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी कालिया नाग के चपेट में आकर के उस जहर का भाप पा करके, हवा पा करके मर मर के गिरने लगे। पूरे गांव में, ब्रज में हल्ला हो गया कि कोई भी यमुना नदी के पास में नहीं जाएगा, यमुना नदी के पास नहीं जाएगा। जितने भी गैया हैं और आदि जो जीव जंतु है सब को महाराज घेराबंदी कर दिए हैं। अनन्य कथा आपने सुना होगा, जिन कथाओं में गेंद गया भगवान का
और गेंद निकालने के लिए भगवान जो है यमुना में कूदे हैं। श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी नहीं है भैया, वो भक्तमाल की कथा है जिसमें गेंद लेने के लिए भगवान जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा थोड़ी अलग है, थोड़ी अलग। श्रीमद् भागवत की कथा में भगवान कृष्ण कदम के वृक्ष में बैठे और कदम के वृक्ष में बैठ करके आज कालिया को एक टक देखने लगे भगवान ऊपर से। कहा कालिया तुझे और कोई क्षेत्र नहीं मिला है, तुझे केवल मेरा ही क्षेत्र मिला, भक्ति का क्षेत्र। और भगवान को ना जो भक्ति के क्षेत्र में, जो भगवान के क्षेत्र में जहर घोलता है ना, भगवान को जहर घोलने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। जहर घोलने वाले लोग दूर रहें। ये कहे वृंदावन जो है भक्ति का क्षेत्र है रे कालिया, और तू आज जहर फैलाने के लिए मेरा ही क्षेत्र तेरे को मिला है। महाराज आज बांसुरी की तान छेड़ने लगे भगवान। बांसुरी की तान कपी कदम के वृक्ष में बैठ करके एक टक कालिया नीचे दिखने लगा। जो यमुना नदी में आकर के मेरी गैया जल पिया करती थी, ए कालिए तेरे चलते कितने गैया लोग जल पी पी करके मरे, पशु पक्षी मरे। अब तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। महाराज इतनी बंसी की तान फूकी, देखते देखते भगवान श्री कृष्ण यमुना की नदी में छलांग लगाया। यमुना नदी में भगवान का छलांग लगाना आना, और 7 फन को लेकर के कालिया नाग आज यमुना नदी में है 2 पत्नियों के साथ में। कालिया नाग की 2 पत्नियां हैं। महाराज छिपे हुए कालिया नाग को देखा। ये कथा ऐसी कथा है, दुनिया को तो आपने थाल में नाचते हुए देखा है, ये पहली कथा भगवान ने करी जिसमें भगवान ने काल पर नाचा है। महाराज कालिंद्या कालिस्या सीदा दधत्त काश्विद्विषाग्निना श्रव्यमाण मया यस्मिन् पत्न्यन्तु परिगा खगा। कालिया के पास में भगवान पहुंचे, देखा 2 पत्नियों के साथ में कालिया खूब सो रहा है। कहा वारे कालिया, दुनिया को जगा करके सोने वाले दुनिया को जगा दिया है और खुद आराम कर रहा है। और जरा जहर फैलाने वाले वही होते हैं भैया। कुछ भी भला बुरा कह दो, कहने के लिए भगवान के बारे में कहते फिरते रहते हैं। एक बार भगवान देखते रहते, सुधरने का मौका देते हैं, अभी तक सुधर जा, और नहीं सुधरेगा तो फिर मेरे को अपना रूप दिखाना पड़ेगा। कि भगवान जो है अपने वाले पे आते हैं। महाराज आज जैसे जैसे एक एक पग भगवान रखते जाते हैं ना, तो भागवत की कथा कहती है यमुना जो है ना, यमुना का धार इतना तेज होने लगता था कि यमुना का नदी का अंदर जो है कंपन होने लगता था, कंपित होने लगता था। भगवान जो है 6 वर्ष के हैं, 5 वर्ष के, अभी पौगंड अवस्था आने वाला है, 5वें वर्ष को पार कर रहे हैं भगवान। 5 वर्ष की अवस्था है भगवान। छोटे छोटे भगवान के पैर पांव, लेकिन भगवान जैसे पांव आगे बढ़ाते थे ना तो कंपन होने लगता था यमुना का भीतर। महाराज आज देखा नाग पत्नियों ने कि कोई आवाज आ रही है पांव का धमक से, देखा तो एक बालक 5 वर्ष का चलता हुआ आता दिखाई दिया। आज बालक को पास में
संवाद चला है नाग पत्नियों का और भगवान श्री कृष्ण का। नाग पत्नियां कहने लगी, हे बालक, तू फूल सा बालक, तू इधर किधर आ रहा है? हमारा पति देव सो रहा है। अरे जग गया तो ये तुझे मार डालेगा। इसमें इतना जहर है कि इसके डसने मात्र से 1 सेकंड भी नहीं लगता प्राण छूटते। एक बार डसेगा तो ए बालक तू चले जा। और हम लोग तो खुद आश्चर्यचकित हैं कि तू अभी तक जीवित कैसे है। बालक, लगता है भगवान की बहुत बड़ी कृपा है तुझ पर कि तू अभी तक जीवित है। तू चले जा यहाँ से। भगवान कृष्ण कहने लगे, देवी सुनो, आप सीधे सीधे अपने पति को जगाओ। मैं आपसे क्या बात करूंगा? आपके पति ने पूरा यमुना नदी को दूषित कर रखा है, प्रदूषण फैला के रखा है। अब प्रदूषण फैलाना दंडनीय अपराध है। अभी सरकार भी बड़े बड़ा स्कीम चला रही है, प्रदूषित मत रखिए। कई जगह मैं देखता हूं तो नाली का पानी बाहर निकलते रहता है हमारे घर के, है कि नहीं? प्रदूषण होता है, प्रदूषण का खामियाजा हमें ही को भोगना पड़ता है, नुकसान हमारा ही होता है। सूखा कचरा सूखे में फेंके, गीला कचरा गीले में। कितना बड़ा बड़ा अभियान चला रहा है गवर्नमेंट। प्रदूषण का एक्ट नहीं बना था, प्रदूषण का एक्ट लाया। प्रदूषण फैलाना दंडनीय अपराध है, तो बिल्कुल ये अपराध करने से बचना चाहिए। हम लोग को तो मामूली लगता है। अभी कितना कितना नदियां भी जो है प्रदूषित हुई थी, अभी धीरे धीरे साफ करते जा रहा है। हम लोग तो ऐसे हैं कि जिन तालाब में नहाते हैं उसी को दूषित करके रखे रहते हैं। कई कई जगह जाते हैं तो देखते हैं हम लोग प्रदूषण ना फैले। भगवान कहने लगे, भैया कि तू इस क्षेत्र में आकर के पूरा प्रदूषित कर दिया है, जगह को प्रदूषण फैला दिया है। और ऊपर मेरे को आंख दिखा रहा है। पत्नियों, अपने पति देव को जगाओ, आज उससे भिड़ने मैं आया हूं। पत्नियां समझाने लगी, बालक तू छोटा सा है, अरे क्यों काल से भिड़ना चाहता है? अगर वो जाग गया ना तो सोच ले तेरी जो है प्राण नहीं बचने वाले हैं, क्योंकि मेरा पति काल है। भगवान कृष्ण कहने लगे, अगर तेरा पति काल है ना देवी, तो उसको जगा। काल से लड़ने के लिए महाकाल आया है। मैं महाकाल हूं, मैं कालों का काल हूं। आज भगवान कृष्ण का बात सुने जैसे ही देवियां कांपने लगी। बालक तू ये बता, तू आया कहां से है? तू कौन है? अपना परिचय दे। तेरा परिचय क्या है? वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः। हमारा पति जो है ना वो तामस प्रवृत्ति वाला है, खल है, अधम श्रेणी में आने वाला है। बालक तू बहुत फूल है, ऐसा लग रहा है कि तेरी आभा ऐसी दिख रही है कि साक्षात नारायण हो। लेकिन हे बालक, हम तुम्हारा परिचय जानना चाहते हैं। तू आखिर है कौन जो काल को ललकारने का सामर्थ्य दिखा रहा है? काल को ललकारने का सामर्थ्य किसी में नहीं होता। अरे तू काल को ललकार रहा है, अपने आप को महाकाल बता रहा है। दिखने में तू सही में नारायण के आभा वाला है, इतना तो हम मानते हैं तेरे को। जिस यमुना के खाली तरंग से जीवों की मृत्यु हो जाती है इसके छोटे से जहर से, तो तू अभी तक जीवित है, जीवित बचा है। कहा आखिर तू है कौन? महाराज भगवान श्री कृष्ण आज परिचय देने लगे। एक नाग पत्नियों ने पूछा है भगवान कृष्ण से, कौन दिशा से आयो रे बालक, क्या तुम्हारो नाम रे?
तुम्हारे माता पिता हैं, क्या तुम्हारो ग्राम है। कौन दिशा से आयो रे बालक, क्या तुम्हारो नाम रे। कौन दिशा से आयो रे बालक, क्या तुम्हारो नाम रे। कौन तुम्हारो माता पिता है, क्या तुम्हारो नाम है। कौन तुम्हारे माता पिता है, क्या तुम्हारो नाम है। कालिया की पत्नी पूछने लगी, ए बालक तू कहां से आया है, तेरा क्या नाम है, कौन तेरे माता पिता है, तू किस गांव का रहने वाला है, जरा अपना परिचय दे। जो हाल को ललकार रहा हो उसका सामर्थ्य क्या है, उसका परिचय क्या है। भगवान श्री कृष्ण नाग पत्नियों को अपना परिचय देने लगे। पूरब दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम रे। पूरब दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम रे। नंद यशोदा माता पिता है, वृंदावन धाम रे। नंद यशोदा माता पिता है, वृंदावन धाम रे। पूरब दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम रे। पूरब दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम रे। नंद यशोदा माता पिता है, वृंदावन धाम रे। नंद यशोदा माता पिता है, वृंदावन धाम है। सुन परिचय मेरा नाम कृष्ण है। अगर तेरा पति कालिया है ना तो मेरा भी नाम कृष्ण है। वृंदावन का रहने वाला हूं, नंद यशोदा का पुत्र हूं। हे देवी, जगा तेरे पति को, देखता हूं कितना सामर्थ्य है उसको मुझसे लड़ने में। आज हो ही जाए युद्ध, आज लड़ने दे, मिल जाने दे जहर को और अमृत। देखते हैं आज इस जहर और अमृत के लड़ाई में कौन विजय पाता है। क्योंकि जहर चढ़ती है महाराज, अमृत उतरता है। भोग चढ़ती है, भगन उतरता है। माया चढ़ती है, मायापति उतरते हैं। तो आज के इस चढ़ाव उतराव में देखते हैं जीत किसकी होनी है। तो देवी चढ़ने दो और उतरने दो और देखो क्या होता है। महाराज देखते देखते आज नाग पत्नियां कांपने लगी। भगवान कृष्ण ने अपने दोनों हाथ को मुठिकाओं को बांधा है और मुठिकाओं को बांधते हुए तेज हुंकार करने लगे। शंखनाद होने लगा महाराज, ऐसा शंखनाद कि वो लहरें भी यमुना नदी के तरंगे उठाने लगी। महाराज कंपन और बढ़ने लगा। सर्प के कान नहीं होते हैं भैया, सर्प अपने आंख से सुनता है, इसीलिए चक्षुश्रवा सर्प का नाम है। आज नाग कालिया जागने लगा है सजन, और जागते जागते जागा जैसे ही देखा सामने में एक बालक खड़ा है। आओ देखा न ताओ महाराज, और भगवान कृष्ण पे अपने 7 फनों को लेते हुए प्रहार करने लगा।
आज भगवान के जैसे ही 7 फनों से प्रहार किया, भगवान कृष्ण छलांग लगाकर यमुना नदी से बाहर आ गए। बंसी हाथ में पकड़ी थी, कमर में खोची और फिर छलांग लगाया और इतना युद्ध हुआ कालिया और कृष्ण के बीच में। कालिया एक फन से प्रहार करते थे, हाँ, तो भगवान एक फन में अपने मुठिकाओं से प्रहार करते थे। दूसरा फन जैसे करते तो अपना दाहिना पांव उठा करके भगवान पैर से मारते। इतना भयावह युद्ध चला महाराज। भगवान जब तक कालिया को मारते थे तो अपनी मुठिका नहीं खोली थी, मुठिका बांध करके रखा था। इतना भयावह महाराज युद्ध होने लगा। अंत में पूंछ पकड़ ली कालिया का, पूंछ पकड़ करके 7 परिक्रमा कराया कालिया का, 7 बार घुमाया और 7 बार घुमाने पे जब मूर्छित होने लगा कालिया, तो उसी कालिया के धन पर हमारा कन्हैया चढ़ने लगा। दुनिया तो थाल पे नाचती है, हमारा कन्हैया काल में नाचने लगा है और काल में नाचते हुए यमुना नदी से बाहर निकलने लगा। और ऐसा तांडव किया, ऐसा तांडव कि भगवान शंकर भी इस तांडव का आनंद लेने लगे। ऐसा दिव्य तांडव आज भगवान कृष्ण कालिया के मस्तक में करने लगे। एक फन से जब भगवान को डसना चाहता, भगवान कूद करके दूसरे फन में, दूसरा फन उठाता तो भगवान फिर दूसरे फन में। ऐसा दिव्य तांडव हुआ। स्वयं देवादिदेव महादेव भी इस तांडव का आनंद लेने लगे। तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर निर्पत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनमाली, तांडव गति नाचने लगे भगवान कृष्ण कालिया के मस्तक पर निर्पत गिरधारी। पम 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 पग पग कर पम 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 बनन ऊपर, पम 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 पग पग कर पम 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 बनन ऊपर, पम 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 पग पग कर पम 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 बनन ऊपर, पम 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 पग पग कर पम 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 बनन ऊपर। भीम 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 विनती कर नाच वधु आली, भीम भीम विनती कर नाच वधु आली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर निर्पत बनवारी। सम 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 सनकादिक नम नम नारद आदि, सम 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 सनकादिक नम नम नारद आदि, सम 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 सनकादिक नम नम नारद आदि, सम 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 सनकादिक नम नम नारद आदि। भीम भीम गंधर्व तेरे हैं ताली, गम 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 गंधर्व तेरे हैं ताली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर निर्पत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बानी किम 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 ना जाने, सूरदास प्रभु की बानी किम 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 ना जाने, सूरदास प्रभु की बानी किम 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 ना जाने, सूरदास प्रभु की बानी किम 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 ना जाने। चम 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 चरण हर अभय भयो काले, चम 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 चरण धर अभय भयो काले, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर निर्पत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर निर्पत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर निर्पत बनवारी। पम 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 पग पग कर पम 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 बनन ऊपर, पम पम गड़ गड़ बनन पर पर पम पम पग पग कर पम 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 बनन ऊपर, पम 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 पग पग कर पम 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 बनन ऊपर। बिम 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 विनती कर नाच वधु आली, बिम बिम विनती कर नाच वधु आली, तांडव गति मुंडन पर निर्गत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी।
सम सम सनकादि नम नम नारद आदि सम 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 सनकादि नारद परवारी सम 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 सनकादि नम नम नारद आदि सम 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 सनकादि नम नम नारद आदि सम 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 सनकादि नम नम नारद आदि सम सनकादि नम नम नारद सम 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 सनकादि नम नम नारद आदि सम 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 सनकादि नम नम नारद सम 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 सनकादिक नम नम नारद आदि 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 सम 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 सनकादि नम नम नारद मोटी सम 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 सनकादिक नम नम नारद आदि सम 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 सनकादि नम नम नारद आदि सम 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 सनकादिक नम नम नारद आदि सम 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 सनकादि नम नम नारद आदि सम 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 सनकादिक नम नम नारद आदि सम 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 सनकादि नम नम नारद आदि गम 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 गंधर्व पीते हैं ताली गम 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 गंधर्व पीते हैं ताली तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली तांडव गति सबले तालिका रे बोलिए राम प्रिया भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान बनमाली तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरवाली तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी रे बोलिए राम प्रिया भगवान की श्री कृष्ण चंद्र महाराज की महाराज ऐसा तांडव किया, ऐसा काल पर महाकाल नाचने लगा, ऐसा दृश्य हुआ। नाचते नाचते भगवान जो है ऐसा नाचे मरने लगा है, मूर्छित होने लगा। कालिया नाग पत्नी आई भैया, कहे स्तुति करी महाराज ज्यादा मत नाचिए, नहीं तो मेरे पति लोग का प्राण निकल जाएगा, पतिदेव का। नाग पत्नी आई, भगवान से स्तुति करी। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। स्तुति करी भगवान का नीचे आना सज्जन वृंद, और इसके बाद में कालिया नाग भी भगवान श्री कृष्ण के शरण में गया और कृष्ण से प्रार्थना किया है, नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय शाश्वतां पतये नमः। कालिया भी आया, भगवान श्री कृष्ण के शरण गया, कहा महाराज क्षमा करना, मैंने आपको पहचाना नहीं, पहचान नहीं पाया। हे प्रभु मैंने आपको जाना नहीं, क्षमा करिए महाराज। आज क्षमा मांगा। भगवान कृष्ण कहने लगे, देख कालिया तू ना सब जगह जाना, लेकिन मेरी इस जगह पे मत आना। जहां तेरा लोग है कालिया तू चले जा, मेरी तेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो मेरे क्षेत्र में आकर के जहर बोले तो ऐसे को मैं सहन नहीं करता। तू अपने लोक में चले जा। आगे चल करके कालिया का अपना कथा सुनाना। कहा महाराज गरुण जी के डर से मैं इस नदी में आकर के छिपा हुआ हूं। गरुण मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है। शौभरी ऋषि का साप है, इसलिए गरुण जो है इस यमुना नदी में नहीं आ सकता है, इसीलिए उससे बचने के लिए छिपा हुआ हूं। भगवान कहे अब तेरे को गरुण जो है कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा पैर का चिन्ह जो है ना तेरे मस्तक में छप गया है, सिग्नेचर हो गया है। अब गरुण भी अगर तेरे को देखेगा ना तो तू मारेगा नहीं बल्कि प्रणाम करेगा, क्योंकि मेरा पद चिन्ह तेरे मस्तक में छप गया है, मस्तक सिग्नेचर हो गया है भगवान का। अब गरुण देखेगा भी ना तो तुझको प्रणाम करेगा। सज्जन वृंद कालिया का भगवान ने उद्धार किया है, कालिया पर कृपा करी।
आगे दावानल वाली कथा है, वेणुगीत है, प्रलंबासुर का वध है, चीरहरण है। इन सब कथाओं को छोड़ते हुए आइए हम सीधा गोवर्धन पर्वत की लीला को थोड़ा सा शॉर्टकट में श्रवण करेंगे। उतने से एक भजन का आनंद लीजिए आप। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सज्जन वृंद, आइए भगवान ने एक लीला चीरहरण की करी है। भगवान ने ना वस्त्र चुराए हैं कुंवारी कन्याओं के। कुंवारी कन्याओं के वस्त्र भगवान के द्वारा चुराया जाना। तो देखिए वस्त्र, कई लोग बोलते हैं वस्त्र चुराया भगवान ने, कितना निंदनीय काम किया है। वस्त्र का अर्थ है वासना का ग्रहण, हरण जो है भगवान ने किया वसन का। वस्त्र चुराया भगवान ने क्योंकि पुराने समय में स्त्रियां नग्न नहीं स्नान करने की परंपरा जो चली आ रही थी, उसको ब्रेक लगाने के लिए महाराज जी ने वस्त्र चुराए। और 6 वर्ष की अवस्था थी भगवान की, इसको कहते हैं पौगंड अवस्था। 6 वर्ष में तो वैसे भी बालक में कोई बुद्धि नहीं होती है, कोई ध्यान नहीं होता है। तो 6 वर्ष में चुराया। एक यहीं पे मंत्र दिया है, कुंवारी कन्याओं ने ना भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया है कि आप हमारे साथ में रास करिए। तो कृष्ण जो है कहने लगे अभी देखिए रास का समय नहीं आया है, अभी मैं बहुत छोटा हूं, इसलिए समय आने पर ये भी महाराज भी होगा। तो भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वहीं पर कुंवारी कन्याओं ने एक कात्यायनी देवी का पूजा किया है। और इसमें कात्यायनी देवी का मंत्र है श्रीमद् भागवत में, जो सबसे सार मंत्र है, सबसे सार। आप चाहोगे तो लिख भी सकते हो। जो इस मंत्र को करता है, जिस कन्या का विवाह नहीं लग रहा है, उसको प्रत्येक दिवस कम से कम 1 माला रुद्राक्ष में इस मंत्र को करना चाहिए। या जिसको श्रेष्ठ वर की प्राप्ति हो, वो जो है इस कात्यायनी के मंत्र को जरूर करिए। नवरात्रि के 6वीं तिथि को अगर व्रत धारण करते हुए इस मंत्र को जपा जाए तो विवाह में आसानी होती है और श्रेष्ठ वर का प्राप्ति होता है। इस मंत्र को आप ब्राह्मण के द्वारा तो जाप करा सकते हैं, लेकिन एक संत कहते हैं कि इस मंत्र को ना ब्राह्मणियों के साथ में अगर कराया जाए, 5 ब्राह्मणी ले लीजिए और 5 ब्राह्मणियों के द्वारा इस मंत्र को करा दीजिए यथा संख्येन, तो भी विवाह जो है में श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होती है। महाराज ऐसा इस कात्यायनी मंत्र की महत्ता है ना। तो कात्यायनी का ये मंत्र आप चाहें तो नोटेशन कर सकते हैं। और इस मंत्र से अगर कोई प्रति दिवस मंदार का पुष्प देवी में चढ़ाता हो तो उसको भी विवाह में आसानी होती है और विवाह जो है अच्छा वर प्राप्त होता है। आइए ये मंत्र को बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कात्यायनी महामाये महायोगीन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिमते कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगीन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ये जो है कात्यायनी का मंत्र है। इस मंत्र को जो महाराज कन्या जपती है उसके विवाह में विलंब नहीं होता और विवाह के लिए श्रेष्ठ वर की प्राप्ति भी ये मंत्र कराने वाला श्रीमद् भागवत का बहुत ही सार मंत्र है।
आगे चल करके इन्हीं कात्यायनी का पूजा रुक्मणी ने भी किया है कथा में। आइए सज्जन वृंद, अब सीधा जो है हम गंधमादन पर्वत की ओर बढ़ेंगे। चलिए भैया, कहाँ है बाजा? बोले कृष्णचंद्र महाराज की जय। आइए, भागवत सुनने के लिए बहुत ही दूर दूर से हमारे भक्तजन पहुँचे हुए हैं। उन सभी का शाहू परिवार भक्तुदेरा हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। और संगीत के साथ साथ मैं बाहर से हमारे अतिथि पहुँचे हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि व्यासपीठ पर पहुँचकर व्यासाचार्य हमारे आचार्य महोदय से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप हैं श्रीमान पुनीराम साहू जी, शिक्षक लौसरा से। शीघ्र से शीघ्र आप पहुंचने की कृपा करेंगे। आप हैं पूजा जायसवाल, आप भी आए। आप हैं श्री हितेश साहू जी सपरिवार लौसरा से, आप भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप हैं श्रीमान नारायण साहू जी लौसरा से सपरिवार, आप भी आए और महाराज जी से आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। आप हैं तुलेश्वर राठौर जी सपरिवार सिद्धि जी, आप हैं श्रीमान राजू सिद्धार्थ लौसरा से, आप हैं राधे श्याम साहू जी बोथिया से, और आप हैं श्रीमान चंदूलाल शिक्षक लौसरा से। आप शीघ्र शीघ्र व्यासपीठ से महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे अविलंब, क्योंकि हम लोग का जो कथा है वो छूटती जा रही है। अतः मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूँ, अविलंब पहुँच करके महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आदरणीय हमारे व्यासपीठ महाराज जी से आप आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शीघ्र शीघ्र पहुँचे। बोले कृष्णचंद्र महाराज की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और एक बार सभी से निवेदन, सब दोनों हाथ उठा के बोलेंगे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सावन की मस्त बहारे यह रिमझिम पड़े फुहारे, मन बंसी के धुन में खो गया। वृंदावन की गलियों में हो मेरा दिल दीवाना, हो मेरा दिल दीवाना हो गया। वृंदावन की गलियों में जय जय। मेरा दिल दीवाना, मेरा दिल दीवाना, मेरा दिल दीवाना हो गया। वृंदावन की गलियों में मेरा दिल दीवाना हो गया। वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, जो होना सा तो हो गया, जो होना सा तो हो गया। भक्तुनिरा की गलियों में
वृंदावन की गलियों में मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। पड़े फुहारे सावन की मस्त बहारे यह रिमझिम पड़े फुहारे सावन की मस्त बहारे यह रिमझिम पड़े फुहारे सावन की मस्त बहारे यह रिमझिम पड़े फुहारे मन मन सिख धुन में मन धन सिख धुन में खो गया वृंदावन की गलियों में मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। आइए स्वागत की कड़ी में आप आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप हैं धन सिंह शिक्षक सपरिवार भारद्वाज से आप आए और आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और जो भी भक्तजन पहुँचे हुए हैं आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो निसंकोच आप महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आइए मेरे चित्त चुरा के मेरा चित्त चुरा के मेरा चित्त चुरा के वो गया वृंदावन की गलियों में मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में वृंदावन की गलियों में बरसाने की गलियों में वृंदावन की गलियों में बरसाने की गलियों में जो होना साथो हो गया भक्तुडेरा की गलियों में मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा चित्त चुरा के मेरा चित्त चुरा के श्याम के बिना तुम आधे श्याम के बिना तुम आधे तुम्हारे बिना श्याम आधे राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 आठों पहर जो
भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्निवशन् गोप इंद्रयाग कृतोद्यमान। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सज्जन वृंद, आइए एक कथा लेकर के चलते हैं गोवर्धन पर्वत वाली लीला। सुने हैं ना गोवर्धन पर्वत, नाम तो सुना होगा। भगवान ने गोवर्धन के रूप में अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन, गोबर को धन कहने वाले गोवर्धन क्या जाने। हम लोग तो गोबर को ही धन मान करके चल रहे हैं। अभी कई जगह पे तो गौरी गणपति को भी सुपारी हल्दी से बनाना पड़ जाता है, गोबर ही नहीं मिलता। सज्जन वृंद, तो आइए ऐसे गोवर्धन भगवान की इस पुण्यमयी लीला में प्रवेश करें। भगवान कृष्ण ने ऐसी लीला रची जिस लीला में पत्थर पुजवाया है भगवान ने। अच्छा, कई लोग गोवर्धन पर्वत की लीला में जिन लोग हिजगा करते हैं ना भगवान श्री कृष्ण का, भगवान ने उसी लिए गोवर्धन पर्वत की लीला रची है। महाराज, जिन लोग भगवान की हिजगा करते हैं ना, उन्हीं के लिए जो है ये कथा रखी गई है। भगवान का कथन, भगवान इंद्र के पूजा लो को आके बने करी सावे हैं। जब भगवान कृष्ण इंद्र के पूजा लो को आ सकत है, तो कहाँ सत्यनारायण के कथन नहीं रो को आ सकत। भगवान कृष्ण माखन चोरइस त कहाँ मन बैंक के सेल नहीं चुरा सकत हैं। भगवान कृष्ण 16,108 घर वाली बनाई त कहाँ मन 2-3 जन नहीं बना सकत। भगवान कृष्ण के भारी हिजगा होते। ई हिजगा ला दिखाए भगवान कृष्ण कही चल तो मैं छोटे उंगली में गोवर्धन पर्वत ला उठा के बतात हूँ, तहे कोठईटा ला उठा के दिखा दे। हिजगाधारी लोगों के लिए भी एक कथा बनाई गई है। और इस कथा का मेन उद्देश्य गोवर्धन पर्वत वाले का कर्म की प्रधानता को भगवान बताना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत में कृष्ण लीला में एक लीला चली कर्म पर। कथा तो आप सब परिचित हैं, सार तत्वों को लेकर के, मुख्य बातों को लेकर के अभी की कथा करेंगे, क्योंकि कथा बहुत लंबा है। अभी का जल्दी रुक्मणी विवाह तक पहुंचाना है हमको। तैयारी करना है, नहीं तो मोर कथा तो 8 बजे तक महाराष्ट्र में लटपट पहुंची कहूँ लागत है। अभी देखा था है कि नहीं। चलिए सज्जन वृंद, थोड़ा सा समय अनुभाव है, भगाते हैं कथा को। कहा महाराज गंधमादन पर्वत की कथा में आइए प्रवेश करें। गंधमादन की कथा भगवान ने कर्म की प्रधानता को बताने के लिए आज गंधमादन की कथा जो है जोड़ी। भगवान गंधमादन वाला लीला करी, गंधमादन वाला। और इस संसार में हम लोग कर्म को ही तो ज्यादा मानते हैं। कर्मेच कर्म कहत रत्न, लेकिन भगवान कहते हैं कि कर्म तो कहता, लेकिन जन्म के महत्व भूल जाता। जो लोग कर्म को ही मानने वाले हैं और कर्म कर रहे हैं, करके
दिखाते हैं और उस कर्म के आड़ में अच्छा कर्म नहीं करते, अपने कर्मवाद को सही दिशा नहीं देते। इसी कर्मवाद को सही दिशा निर्देश देने के लिए गोवर्धन पर्वत वाली लीला है। गोवर्धन लीला भगवान ने करी कर्मवाद की छांव में ईश्वरवाद को आधार बना रहा है। जिस कर्म को आप कर रहे हो ना, उसका आधार अगर ईश्वरवाद के छांव अगर उस कर्मवाद को मिल जाए तो वो कर्म में और ज्यादा निखार आ जाता है। हम लोग कई परंपरा जो पुराना पीढ़ीगत आते रहते हैं करते करते, लेकिन उसका कोई आधार नहीं होता है और उसको हम लोग पीढ़ी से पीढ़ी पूजा करते आ रहे हैं, उस कर्म को करते आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई आधार नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जिस कर्म में ईश्वर का आधार ना हो तो उस कर्म को बंद कर देना चाहिए वहीं से। क्योंकि कर्मवाद जो है ना, ईश्वरवाद की छांव में जब आता है तो कर्मवाद में भी निखार आता है, कर्म में निखार आता है। सज्जन वृंद, कई कुरीतियां जो है कई प्रकार के चलते आ रहे हैं। जैसे हमारे एक बलि प्रथा है, हम लोग बलि देते रहते हैं, तो बलि कोई देवता कहाँ बलि ले। कई जगह पे धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है, बलि प्रथा भी बंद किया गया। महाराज, ऐसी परंपरा जिसका कोई ईश्वरीय आधार ना हो, तो उस परंपरा को भगवान बोल रहे हैं कि उसको बंद कर दो। आइए इस कथा की ओर लेकर के चलूं सज्जन वृंद। कर्म कर्म तो हम लोग कहते हैं, लेकिन जन्म के महत्व को हम लोग नहीं जानते। और कर्म तो करना चाहिए, अच्छा कर्म करिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। इस संसार में, इस विश्व में कर्म ही प्रधान है। कर्म। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को भी तो कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक दिन भगवान कृष्ण गीता में बोलते बोलते कर्म को यहां तक बोल गए। आप ध्यान से सुनते रहिएगा, इस कर्म के बारे में बताकर कई कथा आरंभ कर रहा हूं मैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कर्म के बारे में बोलते बोलते बोल गए, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग्रह समाचरे। हे अर्जुन, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र, कर्म जो है वो यज्ञ के समान है। कर्म ही यज्ञ है। कर्म से अच्छा, कर्म से बड़ा कोई यज्ञ नहीं होता। अर्जुन ने कहा, महाराज अगर कर्म यज्ञ है तो क्या आप कर्म करते हैं? आप भी बताइए, आपने भी क्या कर्म किया है? क्या इंसानों के लिए इस कर्म को बनाया है? भगवान कर्म करते हैं कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। नमामि कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेषु कहा इति माम यो भी जानासि कर्म भी सबध्यते। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कर्म मेरे को लिप्त नहीं कर सकते। मैं कर्मों से लिप्त नहीं होता। मैं कर्म नहीं, कर्म का फल देने वाला हूं। तो हे अर्जुन, तू जब भी कर्म कर तो उस कर्म को ऐसा कर कि मैं कोई यज्ञ कर रहा हूं और उस यज्ञ का फल मैं हूं। मैं हूं कर्म वाला। उस कर्म को करने वाला नहीं, मैं उस कर्म का फल देने वाला हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने लगे, अगर इसी कर्म को ईश्वरवाद की छांव मिल जाए, ध्यान दीजिएगा, कर्म को अगर ईश्वरवाद का छाया मिल जाए ना तो कर्म और ज्यादा निखरता है। कहने का तात्पर्य
आप लोग जितना में है ना, भगवान को सोचते हैं कि भगवान मेरे को बहुत दिया है, कभी अंदर झांक के देखेंगे ना तो आपको जितना मिला है ना वो भी कम मिला होगा। जीवन में कई प्रकार के हम कर्म करते हैं लेकिन हमको बेनिफिट नहीं मिल पाता। हम व्यापार में बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हमारा व्यापार चले, हमारा धंधा चले, हमारा दुकान चले, लेकिन दुकान करने के लिए हम लोग कर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा दुकान नहीं चल पा रहा है। उसका कारण क्या है? बच्चा दिन भर 24 घंटे पढ़ रहा है, अब पढ़ने के बाद उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। उसका कारण क्या है? आप इतना प्रसिद्धि पाने के लिए इतना कोशिश कर रहे हैं, इतना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रसिद्धि नहीं मिल रही है। उसका कारण क्या है? आप कर्म में सही हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद में भी आपको वैसा फल नहीं मिल रहा है जैसा आपको चाहिए। उसका कारण क्या है? खेत में हमने धान बोया, सब प्रकार से धान बोया, सब प्रकार से निगरानी रखी, मेहनत किया, कर्म किया, लेकिन हमारे खेत में धान नहीं हुआ अच्छे से। उसका कारण क्या है? यही गोवर्धन पर्वत की लीला का समझाती है सज्जन वृंद। अगर आपने जीवन में उपलब्धियों को पाने के लिए कथक प्रयास किया, अगर आपने आईएएस की तैयारी करी, लेकिन आईएएस की तैयारी करने के बाद में भी अगर आप असफल रहे, उसका कारण क्या है? क्योंकि आप कर्म तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन जन्म के महत्व को भूल जाते हैं। ये सब का एक ही कारण है, जो सफलता के लिए कथक कर्म कर रहा है उसके बाद में भी असफल हो रहा है, उसका केवल एक ही कारण है, वो है साधना शक्ति की कमी, ईश्वरीय शक्ति की कमी। आप लोग जो कर्म कर रहे हैं, हम जो कर्म करते हैं ना, उसको हम लोग ईश्वर में निरूपित भी करते हैं। 90% आपका मेहनत, आपका कर्म, और 10% उसमें आप मिलाइए भगवान की कृपा, अपनी साधना शक्ति। जब तक के उस कर्म को साधना रूपी शक्ति, ईश्वरीय रूपी शक्ति नहीं मिलेगी ना, तो वो कर्म का रिजल्ट भी वैसा नहीं आएगा जैसा आप चाहते हैं। अगर आप 90% पाने के लिए कर्म कथक कर रहे हैं ना, तो उसके साथ अपने बच्चे को सिखाइए कि बेटा तू कम से कम एक दीपक जलाना। उस दीपक को जलाए रहोगे ना, और उसके पास में आप पढ़ते रहोगे, तो दीपक से जो है पॉजिटिविटी निकलती, सकारात्मक ऊर्जा। वो सकारात्मक ऊर्जा सीधे जा करके उस पर प्रवेश करती है। और नहीं, अगर आप कर्म कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, दुकान भी अगर आपका नहीं चल रहा है तो उसका कारण है आपकी साधना शक्ति की कमी। आप कम से कम 90% कर्म कर रहे हैं तो 10% उसमें ईश्वर को लेकर के चलिए। दुकान में जाने के पूर्व जो भी आप भगवान पे निरूपित करेंगे, जैसा आपको आराधना आता होगा, जो भी पूजा आता होगा, जो भी कर्तव्य है, जिस कर्म को आप कर रहे हैं उसको भगवान पे सौंप दीजिए। भगवान, जो मैं कर्म करने जा रहा हूं ना, जो भी मेरे से हो रहा है, उसमें केवल और केवल आप ही मेरे सहाय हो और आप ही मेरी सहायता करना। और जिस कर्म का छांव ईश्वर ने दे दिया हो, जो कर्म का छांव अगर ईश्वर दे देना, तो वो कर्मवाद बहुत जल्दी निखर जाता है और रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है। रिजल्ट प्राप्ति करना है भैया, तो आप अपने कर्मवाद को निखारिए और उसको ईश्वरवाद की छांव दीजिए। मेरा एक साल में 5 भागवत हुआ था, 5 भागवत हुआ था एक साल में, तो मैं भारी खुश था कि मेरा प्रारंभिक दौर में 5 भागवत हो गया, बहुत है। प्रारंभिक एक साल में 5 हो जाना बहुत भागवत है शुरुआती दौर में। तो एक मेरा मित्र आया, तो मैं बोला, संबंधी आया एक जने, तो कि 5 भागवत मैं किया हूँ, बहुत बड़ा काम कर लिया। तो मेरे को एक अच्छा चीज बोला, ये 5 काहे हुआ, ये 8 काहे नहीं हुआ, ये 10 काहे नहीं हुआ, ये 15 काहे नहीं हुआ।
10 कहीं नहीं हुआ, ये 5 में ही क्यों रुक गया? तो मैं बोला जितना कर्म करूंगा मिलता है, तो ये कर्म पे तेरे को मिला है, लेकिन अगर तू इसी को साधना शक्ति के बल पे पाएगा ना, तो ये 5 को 10 करके दिखाएगा। कर्म तो कर रहा है, लेकिन तेरे पास एक चीज की कमी है। बोले क्या? साधना शक्ति की कमी, ईश्वरीय शक्ति की कमी। तो तेरे को सबसे पहले चाहिए का ईश्वरीय शक्ति को तू साध। जितना भागवत किया है ना, सबको भगवान पे छोड़ दे, सबको छोड़ दे। और ऐसा ही हुआ भैया। पहले साल तो मेरा 5 स्टेज हुआ था, लेकिन दूसरा साल मैं 10 स्टेज करके बताया, 11 स्टेज। दूसरा साल मैं जो है व्यासपीठ में बैठा हूँ 10-11 स्टेज। कहने का अर्थ है आप जितना साधना शक्ति को आप प्रबल करोगे, आप जितना अपने कर्म को ईश्वरवाद की छांव दोगे, उतना ही एक कर्मवाद निखरेगा भैया। साधना शक्ति की कमी है। कम से कम आप कुछ करने जा रहे हो ना, आप पढ़ने जा रहे हो, तो कम से कम डेली रूटीन किताब को पढ़ने से पहले या कुंदिन तुषार हार धवला अवश्य पढ़िए, और भगवान को एक बार स्मरण करते हुए कि मेरे को जितना बुद्धि है वो अच्छे से देना प्रभु, मैं आपके सहारे पे ये कर्म करने जा रहा हूँ। बस 2-4 लाइन कम से कम श्लोकाचार करते हुए, भगवान को स्मरण करते हुए आप पढ़िए। कोई भी कर्म कर रहे हो उसको आप अपने साधना शक्ति का बल दीजिए उसको। सज्जन वृंद, कर्म तो करते रहते हैं हम लोग, जन्म का महत्व भूल जाते हैं। जन्म का भी विशेष महत्व है भैया। कर्मण्येवाधिकारस्ते कहने से नहीं हो जाएगा, जन्म का भी महत्व भगवान ने गीता में बताया हुआ है। हम लोग तो कर्मे कर्म, भगवान कृष्ण कहे कर्मेत्वस्ल करना है कि तमन कर्मेत्ल कथन, लेकिन भगवान कृष्ण जन्म का भी महत्व यहीं पे बता रहे हैं। एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महाराज ब्रिटिश गए, तो वहां पर ब्रिटिश गवर्नर ने बड़े महफिल में उनसे प्रश्न किया कि प्रधानमंत्री जी, ये आपके इंडिया में होता क्या है, मेरे को समझ नहीं आता। तो बोले क्या? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से प्रश्न किया कि आप लोग जो है जब बर्थडे आता है, जन्मदिन आता है, तो कितना उत्साह मनाते हो आप, कितना केक कटिंग करते हो? जबकि हमको दुख होता है कि हम लोग का 1 साल चला गया, हमारा जीवन का 1 साल चला गया, हमको दुख लगता है। लेकिन आप लोग खुशी मनाते हो उसी 1 साल के जाने का। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत सुंदर उत्तर दिया उनको। प्रश्न वहां किया, डॉक्टर जेपी अब्दुल कलाम ने कहा, सुनो न महाराज, हमारे यहाँ कर्म का महत्व तो है ही, लेकिन साथ साथ जन्म का भी महत्व है। तो कहे कैसे महाराज? जन्म का भी विशेष महत्व है। महाराज जिस दिन हम लोग जन्म लिए ना, जब मैं जन्म लिया तो जन्म लेते साथ में रोया। डॉक्टर जेपी अब्दुल कलाम, मैं जन्म लिया तो मैं रोया, और मैं जब रोया तो मेरी माता हंसी। मैं जब जन्म लिया और मेरे जन्म लेते साथ रोया, मैं रोया तो मेरी माता हंसी। और एक दिन था महाराज जो मेरे रोने पर मेरी माता हंसी थी, और उसके बाद जब जब मैं रोया ना, तब तब मेरी माता साथ में रोई है। जब जब मैं रोया, बस एक दिन वही दिन था जिस दिन उसको हंसी। इसीलिए मैं जन्म दिवस मनाता हूँ, क्योंकि वो जन्म दिवस इसलिए मनाता हूँ कि वो पहला दिन था जिस दिन मेरे रोने पे मेरी माता का मुस्कुराना, मेरी माता मुस्कुरा दी, और उसके बाद में आज तक मेरी माता मुस्कुराई नहीं। होंगे कोई और जो मनाए जन्म दिवस,
होंगे कोई और जो मनाए जन्म दिवस, मेरा तो नाता रहा उन मरण त्योहारों से। होंगे कोई और जो मनाए जन्म दिवस, मेरा तो नाता रहा उन मरण त्योहारों से। होंगे कोई और जो कांपते होंगे साधारण से ज्वर से, मैं तो टकराया करता हूं नुखनाते ज्वारों से। अरे होंगे कोई जो जन्म दिवस मनाते हैं, लेकिन मैं तो मरण दिवस मनाता हूँ। कहे इनका जो इस देश के लिए बलिदान हो गए, जो परिवार के लिए बलिदान हो गए, जो समाज के लिए बलिदान हो गए, जो गौ रक्षा के लिए बलिदान हो गए, जो समाज रक्षा के लिए बलिदान हो गए। दुनिया तो जन्म दिवस मनाती, लेकिन मैं मरण दिवस मनाता हूँ। महाराज, जितना हमारे यहाँ कर्म का महत्व है ना, उतना ही हमारे यहाँ जन्म का भी महत्व है। ये इस कर्म के महत्व वाली कथा की ओर चलते हैं, नहीं तो फिर बहुत लंबा खिंचा जाएगा। महाराज, आज प्रातः प्रातः भगवान कृष्ण उठे। कृष्ण जैसे ही उठे ना, तो भगवान कृष्ण ने गंधमादन, प्रातः उठे व्यंजन बन रहा था 56 भोग इत्यादि। और महाराज इसी समय में नंद बाबा के पास में भगवान कृष्ण का पूछना, कहे महाराज ये बताओ, आज बड़ा लता पताका लग रहा है, कोई फंक्शन है क्या, कोई कार्यक्रम होने वाला है क्या? पिताजी ने बताया, पुत्र हम हर साल जो है इंद्र की पूजा करते हैं, बस इंद्र का पूजा करने के लिए ये तैयारियां हो रही हैं। इंद्र की पूजा, भगवान श्री कृष्ण जो है रुष्ट हो गए, क्या प्रभु इंद्र की पूजा? मैं तो सोच रहा था कि देवादिदेव महादेव की पूजा आज हो रही होगी, इसकी तैयारियां चल रही है। लेकिन ये क्या पिताजी, आप क्या तैयारी कर रहे हो इंद्र की पूजा की? इंद्र है भोग विलास का स्वामी, और हम लोग भोग विलास के देवता पूजा कर रहे हैं। यहाँ भूल रहे हैं पिताजी, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। अरे वो गौतम के नारी का मान भंग करने वाला है इंद्र, इसीलिए तो श्राप बस लिखा गया, पाप बस नहीं लिखा गया। गौतम नारी की गलती नहीं थी। तर इस भोग विलास के स्वामी का पूजा कर रहे हो। आज पिताजी कहने लगे, इंद्र केशव, इंद्र का पूजन पुराने जमाने से चलते हुए आ रहा है, पूर्वज लोग करते हुए आ रहे हैं, देख तो बीच में मत बोल। भगवान कृष्ण कहने लगे, अब इंद्र का पूजा नहीं करेंगे, अब हम भगवान, इससे अच्छा तो है वो गंधमादन पर्वत। वो पर्वत तो हमको कितना कुछ फल सब्जी इत्यादि देता है, रक्षा करता है। इंद्र के पूजा से अच्छा तो गंधमादन का पूजा करो। पिता और पुत्र के बीच में बहस छिड़ गया, बहस छिड़ने लगा। तो देखिए भगवान कृष्ण भी ना वहां पर भी सामंजस्य बैठा रहे हैं पिता के साथ। जिस घर में ना पिता और पुत्र के बीच में सामंजस्य नहीं होता है ना, तो वो घर जो है गिरने लग जाता है। पिता और पुत्र का राय एक होना चाहिए। घर में बुजुर्ग हैं कोई और पुत्र है, युवा हैं, उन दोनों के बीच में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। जिसके घर में दोनों के बीच में सामंजस्य है, दोनों विचार करके काम करते हैं, वो घर बहुत फलता फूलता है। और जिस घर में दोनों एक दूसरे का विरोधी हो, कभी उन्नति नहीं कर पाता है। महाराज, पिता के पास होता है तजुर्बा और पुत्र के पास होता है अनुभव, और जब तक ये दोनों मिलता नहीं है ना, तब तक ये काम बनता नहीं है। खाली अनुभव से ही काम नहीं किया जा सकता, कि खाली तजुर्बे से ही काम नहीं होता है। इसीलिए दोनों से काम करना जरूरी है, दोनों को मिक्स करना जरूरी है। महाराज, आज पिता और पुत्र के बीच में, युवा और बुजुर्ग के बीच में बहस होने लगी। भगवान बैलेंस बनाने लगे, बिगड़ नहीं रहे हैं, मर्यादा में बात कर रहे हैं, लिमिटेशन, मर्यादित है। महाराज, कभी भी युवा और बुजुर्ग के बीच में खींचातानी नहीं होनी चाहिए। वैसे एक गांव में आग लग गया सज्जनवृंद, गांव में आग लगा तो सब लोग निकल गए, 2 लोग बच गए।
एक तो अंधा बच गया, एक तो लंगड़ा बच गया। अंधा लंगड़े से कहने लगा, अरे लंगड़े, अब हम लोग तो बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि आग की चपेट आ रही है, सब तो भाग गए, हम लोग नहीं भाग पाए। लंगड़ा कहने लगा, अभी भी वक्त है, अगर हम चाहे ना तो बच सकते हैं। कहे कैसे? लंगड़ा कहने लगा, तू मुझे अपने पीठ पे धारण कर ले, मैं तुझे रास्ता दिखाते जाऊंगा, तू चलते जाना। महाराज वैसे ही किया, लंगड़े को जो है पीठ पर बैठाया, लंगड़ा रास्ता बताते गया, अंधा चलता गया और दोनों गांव से पार हो गए। ये लंगड़ा है हमारे समाज का बुजुर्ग, ये अंधा है हमारे समाज का युवा। बुजुर्ग रास्ता बताते जाता है और युवा का कर्तव्य है कि उसका अनुसरण करते हुए वो आगे बढ़े। महाराज आज दोनों के बीच में बैलेंस बिगड़ने लगा, लेकिन भगवान कृष्ण ने समझाया, पिताजी जिस परंपरा का कोई ईश्वरीय आधार ना हो उस परंपरा को छोड़ देना चाहिए। आगे महाराज छोड़ना, और सब जितने भी ब्रजवासी हैं सब लोग जो है गंधमादन की ओर चलने लगे। गंधमादन यात्राणाम यत् फलं लभते नर तस्मात् कोटि गुणं पुण्यं गिरिराजस्य दर्शने। गंधमादन की ओर गए महाराज, और गंधमादन की ओर इत्यादि भोग वोग लेकर के गए और गंधमादन की पूजा करी। पूजन करने के बाद में महाराज परिक्रमा गंधमादन पर्वत की करी। 7 कोस का गंधमादन पर्वत है, कभी आप वृंदावन जाइएगा तो देखिएगा। 7 की बड़ी महिमा है। 7 वर्ष का बालक है भगवान श्री कृष्ण, 7 कोस का गोवर्धन पर्वत है, 7 दिन तक के भगवान ने उठाया था। 7 की महिमा है पूरा सज्जन वृंद। और देखते देखते आज भगवान श्री कृष्ण ने अंश रूप में गंधमादन में प्रविष्ट किया और भगवान कृष्ण का गोवर्धन अवतार होने लगा। प्रेम से बोलिए गोवर्धन भगवान की। सब जितना भोग प्रसाद था सब खाया, पूजा करके घर आना। घर जैसे ही आए इंद्र कुपित हो गया महाराज, और इतना मूसलाधार बारिश किया, इतना मूसलाधार बारिश कि आज आंधियां चलने लगी, तेज गड़गड़ाहट होने लगे महाराज, बिजलियां चमकने लगी, इत्यादि इत्यादि कृत्य होने लगा, आंधियां आने लगी, तूफान आने लगा। सब ब्रज वाले इकट्ठे हुए गंधमादन के पास में जाना और प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण का गंधमादन को उठाना। पहले तो 2 हाथ में उठाया जैसे ही गंधमादन को, महाराज यादवों ने अपना डंडा टिका दिया, धीरे धीरे चलने लगा। इधर बारिश होने लगी। यादवों ने कहा कि देखो तो हमने डंडे पे इसको टिकाया हुआ है, गंधमादन को डंडे पे टिकाया हुआ है। कन्हैया को देखो कितना मेहनत कर रहा है, दोनों हाथों से रखा हुआ है। वाह वाह कन्हैया, तुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं, यादव का डंडा ही काफी है। भगवान कहे लो भैया तुम्हारे डंडे की भी महिमा देख लेते हैं। तो भगवान कृष्ण धीरे धीरे जैसे ही छोड़ने लगे तो यादवों का डंडा टूटने लगा है, पट 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 पट। यादव ने कहा भैया अरे तू ही उठाए रहिए, हमारे डंडे में सामर्थ्य नहीं है। भगवान कृष्ण पहले 2 हाथ में उठाए थे, उसके बाद अपनी छोटी उंगली में कनिष्क में उठाने लगे। और ये ऐसी लीला है, ऐसी लीला है, पूरा ब्रज है आज इस लीला में। और इस लीला में राधा रानी भी है। ये ऐसी लीला है जिसमें राधा रानी भी है। भगवान ने ये लीला रची राधा रानी के लिए। गोवर्धन पर्वत की लीला का एक कारण है, कहे क्या, एक दिन भगवान कृष्ण राधा से मिलने गए ना, तो उनकी माँ कीर्तिदा ने दरवाजा बंद कर दिया। कहा कन्हैया तू रोज मेरी पुत्री से मिलने आता है, गांव में दुष्प्रचार हो रहा है, तू आज के बाद तेरी कन्या से मिलने ना आना। और भगवान को बड़ा बुरा लग गया और उसी को आज भगवान ने निर्णय लिया, प्रतिज्ञा लिया कि मैं एक ऐसी लीला करूंगा जिस लीला में मैं राधा को एक टक देखता रहूंगा।
और ऐसी लीला रची भगवान ने। राधा जो है इस लीला में है और भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को इस छोटी उंगली में उठा करके राधा को एक टक देखने लगे। एक दिन 2 दिन देखने लगे। यशोदा वही खड़ी थी, कहा कन्हैया तू राधा को एक टक देखे जा रहा है, एक कन्हैया एक कड़ीक मेरे को भी देख ले। 2 दिन हो गया तू एक टक राधे को ही देख रहा है, एक कनिक मेरे को देख ले। भगवान एक पलक नहीं झपक रहे हैं देखते देखते, न इधर तिरछी नजर कर रहे हैं, बस राधा खड़ी है सामने देख रहे हैं। माँ कहने लगी एक बार इधर तो देख, बार बार कहने पर भी जब भगवान ने यशोदा की ओर नहीं देखा तो यशोदा राधा और कृष्ण के बीच में आने लगी। कृष्ण को फिर देखने लगी यशोदा, और जैसे ही भगवान कृष्ण के बीच में यशोदा आ गई, कहने लगी माँ तू ये क्या करने जा रही है, बीच से हट। यशोदा कहने लगी एक तक तू राधा को देख रहा है, अरे मेरे को भी तो कहीं देख ले। कहे माँ तू रास्ते से हट और मुझे राधा को देखने दे, क्योंकि वो मुझे देख रही है, मैं उसे देख रहा हूँ, और राधा के आंखों से शक्ति मेरे आंखों में आ रही है। अभी जो कनेक्शन है ना वो लगा हुआ है, क्योंकि शक्ति इस गोवर्धन पर्वत को उठाने की वो राधा ही से आ रही है मुझ में। तू रास्ते से हट और उस शक्ति को आने दे मुझ तक के, नहीं तो ये पर्वत गिर जाएगा, सब लोग चले जाएंगे यहाँ से। क्योंकि असली शक्ति ना वो राधा जी से ही मेरे तक आ रही है। भगवान जो है हटाए यशोदा को, और एक टक 7 दिवस तक राधा और कृष्ण एक दूसरे को देखते रहे। सज्जन वृंद 7 दिवस तक मूसलाधार बारिश होना। आगे थक गया इंद्र, और इंद्र जो है महाराज थक करके शांत हुआ है, और कामधेनु गाय और आकाश गंगा ऐरावत को लेकर के आया और अभिषेक करते हुए भगवान कृष्ण के पास में दंडवत हुआ है, आराधना किया है। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुर्मर्हसि देवान् कोपिताद भगवत वत्सल। महाराज 7 दिवस हुआ, थक गया इंद्र, अंत में भगवान के शरण गया और आकाश गंगा को लेते हुए कामधेनु गाय के द्वारा भगवान का अभिषेक किया और एक नाम भगवान श्री कृष्ण को संबोधन किया है, वो है गोविंद। प्रेम से बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय। सज्जन वृंद, ये गोवर्धन पर्वत की लीला है। मैं सार चीजों को बता दिया कि आप कर्म के साथ साथ जन्म के भी महत्व को जानिए, और आगे चल के भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक नहीं खाया था संतों, पानी तक नहीं पिया था, तो भगवान को 56 भोग लगाया गया। तो 56 भोग क्यों चढ़ता है भगवान में, ना 55 ना 58 ना 54, 56 भैया 56 क्यों? तो भगवान कृष्ण ने ना 7 दिन तक ना खाना खाया था ना पानी पिया था, और कृष्ण जो है ना 1 दिन और 1 रात मिलाकर 1 प्रहर में 1 बार भोजन करते थे भगवान कृष्ण। 1 प्रहर में 1 बार भोजन, तो 8 प्रहर के हिसाब से 8 प्रहर में 8 बार भोजन करते थे भगवान कृष्ण जो है। तो 8 प्रहर के हिसाब से अगर 7 का गुणा किया जाए, 7 दिन तक नहीं खाया था, तो 8 सबसे 56, और इस प्रकार 56 भोग भगवान कृष्ण में लगाया गया। आइए सज्जन वृंद, अब 56 भोग को इधर छोड़ते हैं और महाराज की कथा में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की जय। जय गोवर्धन भगवान, भगवान तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे,
तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। जय गोवर्धन जय गोवर्धन जय गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। जय गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। जय गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। जय गोवर्धन जय गोवर्धन जय गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। जय श्री राधे। तुम पे पानी चढ़े तुम पे फूल चढ़े, तुम पे पानी चढ़े तुम पे फूल चढ़े, तुम पे पानी चढ़े तुम पे फूल चढ़े, तुम पे पानी चढ़े तुम पे फूल चढ़े। तुम जो दे दो की धान, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। जय गोवर्धन जय गोवर्धन जय गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। जय गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे। तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे। घोड़ी पे हीरा लाल भोला, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। जय गोवर्धन जय गोवर्धन जय गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो।
विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहे। जय गोवर्धन जय गोवर्धन जय गोवर्धन जय गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्यम्रन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। सज्जन वृंद, आइए कथा को लेकर के चलते हैं महाराज की ओर। महाराज नाम तो सुना है ना, महाराज। श्रीमद् भागवत जी में महाराज की कथा 5 अध्याय में है। पांच अध्याय में श्री रास पंचाध्यायी है श्रीमद् भागवत जी की कथा में। और महाराज ये रास पंचाध्यायी जीव और ईश्वर के मिलन के लिए इसमें रखा था। जीव और ईश्वर का मिलन, इसी का नाम महारास है। महारास नाम ही देख लीजिए, कई लोग रास का मतलब गलत निकाल लेते हैं। और ये महारास वाली कथा कैसी है पता है? ये महारास की कथा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। ये महारास की कथा कोई मनोरंजन के लिए इसमें नहीं बनाया गया है भैया। महारास का अर्थ है जीव और जगदीश का मिलन। कई कथाओं में आपने श्रवण किया है जिसमें आत्मा को मिलाने के लिए परमात्मा से महात्मा की आवश्यकता पड़ी है। भरत जीव है, हनुमान जी महात्मा है और राम परमात्मा है। विभीषण जीव है, हनुमान महात्मा है, राम परमात्मा है। सुग्रीव जीव है, हनुमान महात्मा है, राम परमात्मा है। अनेक कथाओं में आपने श्रवण किया कि महात्मा के द्वारा परमात्मा को पाया जाता था। लेकिन यह महाराज की कथा जिसमें जीव डायरेक्ट ईश्वर पे जाके मिलता है, इसमें महात्मा की जरूरत नहीं है। अभी तक आप कथा श्रवण कर रहे हैं, किसी ने भगवान को ज्ञान से पाया, किसी ने वैराग्य से, किसी ने भक्ति से, किसी ने त्याग से, किसी ने समर्पण से, किसी ने सेवा से। अब श्री महाराज की कथा में आपको एक नया साधन मिलेगा। नया साधन, शायद ये साधन आप अपने जीवन में उतार लेंगे। ये साधन बहुत श्रेष्ठ साधन महाराज देता है, जिस साधन का नाम है प्रेम। प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा।
एक नया साधन यहाँ पे मिलेगा आपको, जिस साधन का नाम है प्रेम। महारास, महारास का अर्थ क्या है? रसो वयसी रास, जो श्रेष्ठ रस है उसी का नाम महारास है। तो इस जीवन में सबसे बड़ा रस कौन है? जिस दिन आपने सबसे बड़े रस को जान लिया, उस दिन महारास को जान लिया आपने। सबसे बड़ा रस क्या है? रस। किसी को बहुत प्यास लगती है तो हम लोग गन्ने के रस की दुकान में जाते हैं, कहा भैया खूब गर्मी लगी है, गन्ने का रस पिला दे, एक गिलास पिए। एक गिलास में प्यास नहीं बुझी, दूसरा गिलास, 2 में नहीं बुझी, 3, 4, 5, 10, बस। अगर ज्यादा पिएंगे तो शुगर लेवल हाई हो जाएगा। ये है सांसारिक रस। सांसारिक रस को आप जितना पीते जाओगे, जितना पीते जाओगे, रोगी बना देगा। और श्री कृष्ण का प्रेम रस, उस रस को आप जितना पियोगे, जो उस रस को पान करता है, इस कथा के रस को पान करता है ना, तो रोगी हुआ रहता है वो भी निरोगी हो जाता है। इस कथा के रस। और एक कथा तो रस ही है, भगवान कृष्ण की कथा रस है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद नद्रव अनुसंयुतम, अरे प्रियवतम भागवतम रस मालयम। इस संसार में श्रेष्ठ रस क्या है? ये भगवत जी का कथा ही श्रेष्ठ रस है। और जो महारास में सिद्ध नहीं हो सकता है, वो इस कथा के रस को जान नहीं सकता है, पा नहीं सकता है। भागवत के कथा का ये रस ही श्रेष्ठ रस है, और इस रस को पाने के लिए आपको इस महारास में भाग लेना पड़ेगा। ये शरीर क्या है? ये शरीर है एक वृक्ष, और इसी वृक्ष की चोटी में आकर के, ये वृक्ष की, शरीर की चोटी क्या है? हमारी चोटी क्या है? हमारी चोटी है बुद्धि। एक दिन एक वृक्ष की चोटी में आकर के एक चमगादड़ बैठा, चील बैठा, और वो चमगादड़ अपने मांस को ढूंढने लगा, आहार को ढूंढने लगा। एक दिन इसी वृक्ष की चोटी में आकर के एक कबूतर बैठा, और कबूतर बैठ करके एक कबूतरी को ढूंढने लगा। इसी वृक्ष की चोटी पर आकर के एक दिन एक तोता बैठा, और तोता उस वृक्ष में लगे हुए फल को देखने लगा, और फल के पक जाने का प्रतीक्षा करने लगा। अगर आपकी बुद्धि, अगर आपकी बुद्धि स्वार्थ में जुड़ी हुई है, तो समझ लीजिए कि हमारा जो जीवन है वो चील के समान है। अगर हमारी बुद्धि विषय विकार आदि में लिप्त है, तो समझ लीजिए हमारा जीवन कबूतर के समान है। अगर हम इस कृष्ण रस को पान करने के लिए, किसी रस को पीने के लिए बैठे हैं, समझ लीजिए हमारा जीवन सुख के समान है, तोते के समान है। महाराज, ये ऐसा श्रेष्ठ रस है, जिस रस को पीने के लिए ना आप इस महारास में कौन कौन भाग लेते हैं? एक तो गोपी भाग लेता है, एक तो कृष्ण भाग लेते हैं। इस रस में भाग लेने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? गोपी बनना पड़ेगा। ये किसी फीमेल या मेल का नाम नहीं है गोपी, किसी स्त्री या पुरुष का नाम नहीं है। गोपी का अर्थ है गो मतलब इंद्रिया, पी मतलब पीना। जो अपने समस्त इंद्रियों को कृष्ण रस को पीने पे लगा दे, वही गोपी है। श्री रामचरितमानस में सुग्रीव जो है ऋषिमुख पर्वत में निवास करता है। ऋषिमुख पर्वत में बैठे बैठे सुग्रीव जी महाराज ने एक दिन आते हुए दो पुरुष को देखा हनुमान जी के पीठ में। हनुमान जी के पीठ में बैठे हुए देखा क्या? सुग्रीव ने ऋषिमुख पर्वत से
आवत देख अतुल बल सीवा, और तहां रही सचिव सहित सुग्रीवा। सुग्रीव जो है अपने सचिवों के साथ में निवास कर रहा था, उसी समय उन्होंने महात्मा हनुमान जी के कंधों में, पीठों में बैठ करके आते हुए दो पुरुष को देखा। आवत देखी अतुल बल, वहां पे अतुल बल हनुमान जी के लिए नहीं है। हनुमान जी को भी कहते हैं तुलित बलधाम अभयम स्वर्ण शैला बदेहम। हनुमान जी के लिए वहां अतुल बल नहीं, राम जी के लिए अतुल बल शब्द उपयोग हुआ है। जब उस अतुल बल को आते हुए देखा तो उस सुग्रीव ने किया क्या? सुग्रीव कौन है? सुग्रीव है जीव, और सुग्रीव निवास करता है अपने सचिवों के साथ। ये जीव निवास कर रहा है सचिवों के साथ, तो हमारा सचिव कौन? हमारा सचिव कौन? हमारा सेक्रेटरी कौन? हमारा सचिव है हमारी ज्ञानेंद्रियां, यही हमारे सचिव है। सूचना देने वाले का नाम ही सचिव। तो सुग्रीव वहां बैठे बैठे क्या कहने लगा? रहे नाथ, तू सूंघ के बताओ, आ रहा है उसका स्मेल कैसा है, उसकी सुगंध कैसी है? हे कान, तू सुन के बता, जो आ रहा है वो सामवेद की ध्वनि करते आ रहा है कि यजुर्वेद की ध्वनि करते आ रहा है कि अथर्ववेद की ध्वनि करते आ रहा है? हे मेरे त्वचाओं, अगर उसका पद का एक कण भी इधर दौड़ते हुए आ रहा है तो उस कण को अपनी ओर आकर्षित करो। बताओ उसका थाप कैसा है, उसका चाल कैसा है? हे नेत्र, देख के बताओ, आ रहा है वो ईश्वर है कि नहीं? सुजीव ने क्या किया? अपने समस्त इंद्रियों को उस अतुल बल में लगा दिया, उस रस को पीने में लगा दिया। और अगर आपको भी गोपी बनना है तो आप अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों को इस कथा में लगा दीजिए, रास पंचाध्यायी में। रसो वैसी रास, इसमें भाग लेता है गोपी। गो मतलब इंद्रिय, पी मतलब पीना। जो समस्त इंद्रियों से कृष्ण के रस को पान करता है वही गोपी है, और भाग लेता है इसमें कृष्ण। महात्मा का कोई रोल नहीं, काट दीजिए वहां से। महात्मा नहीं है इस कथा में, सीधा जीव और आत्मा, जीवात्मा इसीलिए बना है। जीव और परमात्मा का मिलन है, जीव और जगदीश का मिलन है संतों। और इस जीव को ना जगदीश को पाने के लिए उससे अथाह प्रेम करना पड़ता है। प्रेम, और जब तक के आपको ईश्वर में प्रेम नहीं हो सकता तब तक के यह महाराज सिद्ध नहीं हो सकता है। अगर इस महाराज को सिद्ध करना है ना तो आपको ईश्वर में अथाह प्रेम करना पड़ेगा। और गड़बड़ तो यही है कि हमको प्रेम करना ही नहीं आता भगवान से, प्रेम करना ही नहीं आता। जब हाड़ मांस के शरीर में हमें किसी से प्रेम हो जाता है तो प्रेमी का चेहरा नित्य पल हमारे नेत्रों के सामने आते रहता है। प्रेमी के लाख ठोकर मारने पर भी प्रेमी का चेहरा नित्य प्रतिदिन नित्य पल झूलते रहता है। प्रेमी से जाकर के कहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो प्रेमी जो है कहता है तुम तो मेरे से प्रेम करती हो लेकिन मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, लेकिन फिर भी हमारा प्रेम निश्चल भाव से उसको दिन भर याद करते रहता है। अरे सोचो अगर वही प्रेम इस ईश्वर प्राप्ति के लिए हो जाए, वही तड़प, वही छटपटाहट, वही बेचैनी जो इस संसारिक प्रेमी के लिए होता है, वही तड़प, वही छटपटाहट, वही बेचैनी अगर ईश्वर प्राप्ति के लिए हो जाए। महाराज प्रेम, ये प्रेम है ना, उसको शाश्वत ईश्वर में करिए। रोज प्रातः उठिए और भगवान को सिर्फ इतना ही कहिए कि हे नाथ, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। हे कृष्ण, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम, इस संसार में मैं किसी से इतना प्रेम नहीं करता जितना तुझसे करता हूँ।
इतना बोलिए, इतना 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 कि खुद एक दिन कृष्ण को तरस खा के कहना पड़ जाए। भले ही भगवान तरस खा के ही कह दे, ले भैया तू आज इतना साल लगा दिया मेरे को बोलते बोलते कि तू मेरे से प्रेम करता है, जा मैं भी तेरे पे तरस खा के बोलता हूं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। भले ही तरस खा के आ जाए, भगवान तरस खा के कह दे। इस संसार में सब कुछ करना आसान है, प्रेम करना मुश्किल है। प्रेम ये अतुलनीय साधन है, श्रीमद् भागवत का सबसे बड़ा साधन जो गोपियों ने किया भगवान कृष्ण के लिए। गोपियों ने महाराज ईश्वर को कुछ दे ना सको, ना अर्थ प्यारा है, न धर्म न काम न मोक्ष। ईश्वर कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। और प्रेम में हमारी गलती क्या है? दिशा तो हमारा तड़प तो सही है, दिशा गलत है। हमारा उद्देश्य तो सही है, रास्ते गलत है। और जीवन में जो अथाह, अगर महाराज दिल की धड़कन में अगर ये श्याम बैठ जावे ना, तो वही अंतर की धड़क एक दिन इस तड़प को भी सिद्ध करती है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए केवल और केवल आधार दीजिए प्रेम का। कुछ ना कर पाए कोई बात नहीं, भगवान से प्रेम तो कर सकते हैं। हम लोग रोज मोबाइल में सुबह उठते हैं, स्टेटस डालते हैं महादेव का, कृष्ण का, राधा का, शक्ति का, इत्यादि का। लेकिन आप अपनी नींद गहराइयों में झांक के देखिए, जब भगवान की कथा चलती है तो हमको बोर लगने लग जाता है। यह सच्चा प्रेमी हो ही नहीं सकता है भैया। हम प्रेमी को तो पसंद करते हैं, लेकिन प्रेमी की बात जहां हो रही हो वहां अगर हमको बोर लगने लग जाता है, नींद लगने लग जाता है, तो समझ लीजिए आप भगवान के सही प्रेमी नहीं हैं। क्योंकि हमको प्रेमी कम पसंद आता है, प्रेमी का बात ज्यादा पसंद आता है। प्रेमी भले ही कम पसंद आए। कृष्ण में गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण से, हे कृष्ण हम तेरे बिना रह सकते हैं, तू दूर चले जाए तो भी रह सकते हैं, लेकिन तेरे कथा के बिना नहीं रह सकते, तेरे चर्चा के बिना नहीं रह सकते, तेरे बातों के बिना नहीं रह सकते। महाराज कर सको तो भगवान में केवल और केवल एक चीज करो, वो है प्रेम, शाश्वत प्रेम। प्रेम के मार्ग में कभी धोखा नहीं होना चाहिए। महाराज आज गोपियों ने भगवान कृष्ण से किया, हम लोग को सब तो आता है लेकिन प्रेम करना नहीं आता। प्रेम ही तो हमको आता नहीं है। एक कविकार क्या 2 लाइन गजब के लिखते हैं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना
क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। मैंने वेद पढ़े और शास्त्र रटे, मैंने वेद पढ़े और शास्त्र रटे, पर जानी पीर पराई क्या, मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, कोई विष को पीना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम, जिसने कभी प्रेम ही किया नहीं, वो ईश्वर से प्रेम करना क्या जानेगा। जो इस प्रेम की गली में आया नहीं, उसको इस प्रेम की गली का मरम क्या होगा। इस प्रेम की गली का बहुत मरम है। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नाही। अब प्रेम गली अति सागरी जामे दोनों समाई। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सागरी जामे दोनों समाई। प्रेम की गली इतनी सकरी है, इतनी सकरी, जिसमें दो लोग नहीं समाते हैं। तो इतनी सकरी कैसे हो गई गली? इतनी सकरी कैसे हो गई ये गली जिसमें दो लोग नहीं समाते हैं? तो कहा महाराज, जब ईश्वर उस गली में जाते हैं और भक्त दोनों एक गली में जाते हैं ना, तो ईश्वर और भक्त और भगवान का प्रेम नित्य प्रतिदिन बढ़ता है। जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो भक्त और भगवान दोनों का प्रेम बढ़ते क्रम में रहता है। इतना बढ़ता है कि गली सकरी होने लग जाती है। और संसार का प्रेम, सांसारिक प्रेम, ये संसारिक प्रेम समय के साथ साथ घटते जाता है, और भक्त और भगवान का प्रेम समय के साथ साथ बढ़ते जाता है। और बिना ईश्वर प्रेम के नहीं मिलेंगे, और वो प्रेम कभी कर ही नहीं सकता जो ईश्वर के पास में जा करके अपने नेत्र की अश्रु न बहाए। वो सच्चा प्रेमी कभी नहीं हो सकता जिसके आंख से आंसू न निकले। शाश्वत प्रेम सबसे पहले अश्रु बहाता है। अश्रु कबीरा हंसना दूर कर, अरे कर रोने से प्रीत, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारो। कबीरा हंसना दूर कर, कबीरदास जी कहते हैं, और कर रोने से प्रीत। हंसना को दूर कर और रोने से प्रेम कर, क्योंकि इस संसार में बिना रोए माँ को बच्चा नहीं मिलता, बच्चे को माँ नहीं मिलती।
अगर जो सच्चा प्रेमी है, जो शाश्वत प्रेम ईश्वर से करता है, उसको तो रोना ही पड़ेगा। रुदन से ही इस ईश्वर के प्रेम को बिना रोए अगर आप ईश्वर को पा जाऊंगा बोलोगे, असंभव, असंभव। प्रेम की इस गली में रुदन तो करना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा, छटपटाहट होगी, बेचैनी होगी। एक दिन यही तड़प, यही छटपटाहट, यही बेचैनी, यही रुदन ईश्वर प्राप्ति कराएगा। ये महाराज कहता है। सज्जन वृंद, एक साधन यहाँ से लीजिए, प्रेम कथा आगे चली। आइए, समझ गए ना गोपी क्या है? प्रेम ये मनोरंजन का साधन नहीं है। रास पंचाध्यायी मैं अब ये काजने को खोज रहा हूँ, ऐसी वाला जो 9 दिन इसी में कथा चलाए। 7 दिन भी अगर कथा कहेंगे ना इसमें रास पंचाध्यायी में, कथा खत्म नहीं होने वाली है। इतनी बड़ी कथा है। महाराज कथा चली, भगवान जो है 8वें वर्ष में प्रवेश किए और इस वर्ष में भगवान ने आज महाराष्ट्र के लिए गोपियों को निमंत्रण भेजा। पूर्णिमा की तिथि आई, शरद ऋतु का मौसम है। यमुना की कलकल छलछल धारा, चंद्रमा की पराकाष्ठा, कदम का वृक्ष है, तुलसी का अंगना है। और महाराज भगवान श्री कृष्ण ने मुरली निकाली और अकली मंत्र उच्चारण करते हुए आज मुरली की तान छेड़ने लगे। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वा, ब्रजस्यानमयं काशिद वृतागमन कारणम। मुरली की तान छेड़ते हुए कहने लगे, ओ ललिता सखी, ओ कमला सखी, ओ विमला सखी, ओ सुशीला सखी। और ऐसा मुरली का तान छोड़ा। गोपियां महाराज भगते भगते गई, जो जिस स्थिति में थी। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, दौड़ गई महाराज बच्चे को छोड़ करके। कोई अधरों की लाली आंखों में लगा डाली, कोई आंखों का काजल अधरों में लगा डाला। किसी ने पूरे वस्त्र पहने तो किसी ने अधूरे। महाराज ऐसे दौड़े हैं, जो जिस हालत में थी। कोई खाना बना रही थी, खाना को छोड़ करके दौड़ी। महाराज कोई पति के साथ में थी, पति को छोड़ करके दौड़ी। और महाराज सब दौड़ते दौड़ते आज उस ब्रज में आए हैं भगवान के पास में, और स्वयं जगदीश के साथ में आज रमण करने लगे। सब आकर के खड़े हो गए। भगवान कृष्ण का तभी गोपियों के बीच में बात होना कि देख तो, जिस जगदीश के पीछे ये संसार भागता है, अरे यही जगदीश किसके पीछे भाग रहा है? कहे मेरे पीछे, हम गोपियों के पीछे। और प्रेम में कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए। प्रेमियों के बीच में अगर अहंकार हो जाता है ना, ईगो आ जाता है ना, तो प्रेम जो है टूटने लग जाता है। इसलिए भगवान जो है इस अहंकार का भी शमन करने के लिए वहां से अंतर ध्यान हो गए। सज्जन वृंद, आगे गोपी गीत चला है। गोपियों के तड़प में समय रहता मैं आपको जरूर सुनाता गोपी गीत, क्या करूं समय नहीं है। आगे गोपियों का आना, और महाराज 19 श्लोकों में गोपियों ने गोपी गीत गाया है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिराम सस्तद्रव्यकवि इत्यादि गाना गीत गाया है। ऐसा गीत मैं तो करीबन हर भागवत में गाया हूँ प्राय। बहुत ही रुदन करने वाला गीत है भैया, आंसू निकल जाएगा। सज्जन वृंद, गोपी गीत गाया। 19 श्लोकों में गोपी गीत। 2 श्लोक में कृष्ण का प्रकट होना, कृष्ण महाराज प्रकट हुए और आकर के सबके बीच में महारास करने लगे हैं। एक कृष्ण 4 गोपी, 4 गोपी 8 कृष्ण, कई गोपी, एक कृष्ण महाराज, कई गोपी इत्यादि करते हुए लाखों कृष्ण, लाखों गोपियां ऐसे बनते गया और महारास आरंभ हुआ। आइए आप लोग भी महारास का अगर झांकी होगा तो ले आइएगा। कान्हा रे
प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। जीव और जगदीश का ऐसा मिलन पहली बार देखने को मिला है। गुजरिया भूल गई रे घर की नगरिया, जब तक साधन तन मन जीवन सब तुझे अर्पण प्यार संवरिया। माया का तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में पड़ गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ सवार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट वो तार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है। त्रिभुवन का स्वामी भक्तों
कृष्णचंद्र भगवान की। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। चंद्र किरण सा श्याम चलौना, दुइया के गजरा रे, दुइया के गजरा रे। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारे, जग का पालनहारे। रास बिहारी संग, जय श्री राधे। राधा सुकुमारी संग, रास बिहारी संग, राधा सुकुमारी संग, ब्रिज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मोरलिया, सुनकर मीठी मोरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, बाल बाल और गैया, बाल बाल और गैया। छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मोरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया। सरल सरल चाल रे, जय श्री राधे। मधुर पुरवैया रे, सरल सरल चाल रे, मधुर पुरवैया रे। मेघा गरजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में
चंद्र भगवान की। आइए सज्जन वृंद कथा में, और अब इधर के कथा को थोड़ा सा भगाया जाए। महाराज महाराज सिद्ध हुआ भगवान का। महाराज सिद्ध होने के बाद में आगे कथा और चली। अक्रूर जी का आना, मेला दिखाने के लिए कंस ने भेजा हुआ है कि मेला दिखाने के बहाने अक्रूर जी भगवान कृष्ण को यहाँ लेकर के आओ मथुरा। और महाराज अक्रूर जी का जाना, नंद यशोदा को समझाना, कहिए तुम्हारा पुत्र नहीं बल्कि देवकी और वसुदेव का पुत्र है, तो इसलिए महाराज इस पुत्र को अब जो है उनको वापस कर दो। 3 दिन मेला दिखाने के बहाने के लिए लेकर के गए अक्रूर जी महाराज। आगे राधा का रुदन, यशोदा का रुदन, गोप ग्वालों का रुदन और कृष्ण बलराम आज मथुरापुरी को में प्रवेश करने लगे। महाराज वृंदावन का क्षेत्र भगवान का छूट गया। आगे मथुरा में जैसे ही प्रवेश किए, सुदर्शन का उद्धार है। महाराज व्योमासुर का वध भगवान के द्वारा हुआ है। आगे जैसे ही प्रवेश किए मथुरा में, तो एक जगह पे यमुना नदी में स्नान करने के लिए रुके हैं। तो अक्रूर जी महाराज पानी में डुबकी लगाए यमुना नदी में। महाराज तो यमुना नदी में डुबकी लगाते थे ना, तो जो कृष्ण रथ में बैठा हुआ था वही कृष्ण जो है यमुना नदी में डुबकी लगाने पर भी दिखने लगा। कथा सिखाती है कि ईश्वर जो है अंदर भी है और बाहर भी है। जो बाहर में ईश्वर को देखता है और अंदर नहीं देखता, वो सरासर झूठ बोलता है। और जो अंदर में ईश्वर को देखता है और बाहर नहीं देखता, वो भी झूठा है। ईश्वर को जो अंदर देखता है वो बाहर भी देखता है, और जो बाहर देखता है वो अंदर भी देखता है। ईश्वर सब जगह पे होते हैं। अक्रूर जी को समझाया, और आगे चल के अक्रूर जी का मथुरा के नगर में प्रवेश। धोबी वध हुआ है। महाराज दर्जी पर कृपा भगवान ने करी, माली पर कृपा करी, उपजा आई, उपजा पर भगवान का कृपा है। आगे धनुष यज्ञ भंग किया, कुलिया पीड़ हाथी आया महाराज, कुलिया पीड़ हाथी का संहार भगवान ने किया। आगे चारुण और मुष्टिक जैसे कमल युद्ध भगवान के द्वारा हुआ। कंस ऊपर में देखता रहा, हंसता रहा, और महाराज आज एक बार चारुण को मुठिका प्रहार किया और छलांग लगाई, और कंस हंस रहा था। वही कंस के महाराज सामने प्रकट भगवान हो गए छलांग लगा करके। आगे भगवान ने झुक करके प्रणाम किया, कहा मामा जी प्रणाम। लेकिन मामा जी कहाँ चुप रहने वाले थे, यही तो हमारी समस्या है। सामने वाला झुकना चाहता है, फिर भी हम थोड़ा सा झुक नहीं सकते। इधर भैया कृष्ण जी झुके, कंस ने तलवार निकाल लिया, और तलवार निकालने के बाद में घमासान युद्ध कृष्ण और कंस का आरंभ हुआ। इतना युद्ध भरी सभा में होने लगा महाराज। बड़े बड़े दिव्यास्त्र कंस उपयोग करने लगा। तलवार, गदा, शस्त्र, खड्ग इत्यादि बड़े बड़े दिव्यास्त्र अस्त्र सब भगवान को स्पर्श नहीं कर पाए, सब विफल हो गया। तब देखते देखते कंस ने अपने 8 भाइयों का आह्वान किया, और 8 भाइयों को लेकर के आज कृष्ण पे टूटने लगे। भगवान श्री कृष्ण एक 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 करके कंस के 8 भाइयों को मार डाला, और महाराज मृत्यु प्राप्त कराया। समय आया, कंस के मुकुट को बाहर फेंका, महाराज जी के केस पकड़े और घसीटते हुए सिंहासन के पास ले गए। याद करो मामा जी, एक दिन इसी तरह आपने मेरे माता श्री के केस पकड़े थे। केस को पकड़ते हुए आज महाराज भूमि में गिराया भगवान ने, और अपने समस्त पृथ्वी के भारों को लेते हुए मुठिका बनाई, और समस्त पृथ्वी को भार को लेते हुए भगवान श्री कृष्ण कंस के वक्ष स्थल में गिरने लगे। आज मुठिका में इतना भार था, एक एक मुठिका जैसे ही कंस के छाती में पड़ा, कंस का रक्त निकलने लगा महाराज। कंस मृत्यु को प्राप्त हुआ, एक दिव्य ज्योति निकली, भगवान श्री कृष्ण के चरण में समाहित हो गए। कंसवध भगवान ने कृष्ण ने किया, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जय जयकार करी। प्रेम से बोली श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सज्जन वृंद कथा आगे चली। भगवान कृष्ण मथुरा नहीं गए, आगे जाकर के उग्रसेन महाराज को आजाद कराना।
देवकी और वसुदेव अपने माता पिता के पास में जाना, उनको भी आजाद करवाना। महाराज यज्ञोपवीत संस्कार भगवान का हुआ। संदीपनी के आश्रम में भगवान गए, 64 दिन रहे संदीपनी के आश्रम में। 64 विद्या भगवान ने सीखी, ग्रहण किया, और महाराज वहां से आकर के यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। वहां से आकर के रहने लगे मथुरापुरी में। मथुरापुरी में अब रहते रहते समय चला गया। महाराज उद्धव प्रसंग है आगे कथा में। उद्धव को पत्र लिख करके श्री कृष्ण जी ने गोपियों के पास में भेजा है। ज्ञान और भक्ति वाले के बीच में, ज्ञान और प्रेमियों के बीच में हमेशा जीत प्रेमियों की होती है। ये कथा मैं आपको आखिरी दिन की कथा में इस उद्धव प्रसंग को जोड़ के सुनाऊंगा, जो कृष्ण उद्धव संवाद है उसमें। तो अभी इस कथा को यहीं छोड़ते हैं। आप 7वां दिन आओगे ना, तो वो कथा को जोड़ूंगा मैं वहीं पे, जिसको श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिन कहा जाता है। आगे महाराज जब कंस मर गया तो जरासंध नाम करके राजा, जो कंस का ससुर है, 17 बार आक्रमण किया, 17 बार हार गया। भगवान जो है इधर जीतते जीतते थक गए। महाराज एक बार काल्यवन को भेजा। भगवान कहे अब इसको तो हम लोग सकेंगे नहीं, इससे अच्छा है कि बार बार शत्रु चढ़ाई कर रहा है, इसलिए हम लोग इस मथुरापुरी को खाली करके अन्यत्र जगह में चले जाते हैं। और महाराज भगवान कृष्ण आगे आकाश मार्ग से जाने लगा। काल्यवन आया है और काल्यवन भी भगवान कृष्ण के पीछे पीछे जाने लगा। भगवान भाग गए रण को छोड़ करके, इसीलिए इनका नाम रणछोर पड़ गया। प्रेम से बोलिए रणछोर भगवान की जय। जाना आगे एक मुचकुंद नाम करके राजा था, जो कई युगों से सोता रहा था। भगवान से सोने का वरदान मांगा था, मैं सोता रहूं बस। कई युगों से सोने का वरदान मांगा महाराज, अगर कोई निद्रा में मेरे को जगा देवे तो मैं जिसको देखूं पहले तो वो भस्म हो जावे। और अपना दुपट्टा रखा मुचकुंद के ऊपर, आगे काल्यवन का नाम, और कृष्ण समझ के मुचकुंद पर प्रहार करना, मुचकुंद का जागना। और जैसे ही देखा काल्यवन को तो जल करके काल्यवन का भस्म हो जाना। आगे कथा और बढ़ी सज्जन। महाराज भगवान ने एक द्वारिका नगरी की निर्माण करी और भगवान अब द्वारिका में रहने लगे। आइए अभी तक द्वारिका लीला की ओर बढ़ते हैं। इसे कहते हैं शॉर्ट एंड स्वीट कथा। अब समय है तई में तो का कही है, 60 कट में बड़े बड़े प्रसंग महाराज 60 कट में ले गया क्या है। टिक्कू भैया टाइम थोड़ी होते हैं, टाइम हो तो बतैया 10-15 मिनट और 5 रुकमणी प्रसंग। अब बिहार वाला कथा की ओर चला था, ठीक है। तो सबसे पहले करवा देते हैं हम लोग बलराम जी का विवाह, इसके बाद में कृष्ण जी का विवाह करवाएंगे। तो पहली का कर कराया जाए बलराम जी के। लेट हो तो घंटी बजा दी है, ठीक है दादा। अब 7 दिन में 1 दिन तो मिला है लेट करने के लिए, तो मैं लेट करके जाता हूँ थोड़ा सा। ई बहाना भाई याद रही महाराज उमरेली वाला आए रही से थोड़ा कम लेट करे रही से रुकमणी भी हाथ दी। सबसे पहले चले गए भैया बलराम जी महाराज के लिए लड़की देखने के लिए। कौन? कृष्ण और बलराम दोनों। पता चला कि एक जगह पे बहुत अच्छी कन्या रहती है। चले गए कृष्ण और बलराम। और जैसे कृष्ण भैया बलराम हम काकर यहाँ इस रैवत नाम के राजा क्या है। रैवत नाम करके राजा कौन था? रैवत नाम करके राजा वो सतयुग वाला राजा था। अब सतयुग के आदमी है कैसे रही से, द्वापर युग के आदमी है 7 हाथ के और सतयुग के आदमी है 28 हाथ के। त्रेता युग के जस्ट डबल 14 हाथ के। चौदह हाथ के। कै हाथ के? द्वापर युग के हमन कै हाथ के हैं? 3.5। ओकल डबल द्वापर युग और ओकल डबल त्रेता वाला। तो त्रेता युग के रैवत नाम के राजा और द्वापर युग के बलराम जी
और जैसे ही लड़की देखेगी ना तो रेवत अपन कन्या ला बुलाई से रेवती ला तो ओकर हाइट है तो डबल। बलराम जी कही अब एक जन तो लड़की देखे आए कभी कभार ओहू में हाइट में लंबी हो गए। भगवान कृष्ण कही महाराज एक तो हमन घर के दुआरी ला टोरवाल पड़ जाए। महाराज रिश्ता कैंसिल करो। रेवत से कहने लगे देखो महाराज आप लोग के आए थे हम, लेकिन ना लास्ट में चलिए अभी झांकी को नहीं लाना है, अभी रखे रहना, सब लास्ट में आएगा है। ठीक है सज्जन वृंद, बलराम जी वो लड़की देखेगी। भगवान कृष्ण कहने लगे राजा रेवत से तुम्हारी कन्या हमारा पसंद नहीं आई। काबर के न महाराज तुम्हारी लड़की के हाइट ज्यादा हो गई। रेवत कही महाराज हाइट का झन दे गुण तो देख। हम तो हाइट पहली देखते हैं, पहली मिलाक देखते हैं दोनों के हाइट बराबर है कि नहीं। ऐसा राजा रेवत कही महाराज गुण ला तो देखा। भगवान कृष्ण कहने गुण को देख के क्या करेंगे जब मैचिंग ही नहीं हो रहा है दूल्हा दुल्हन तो हम लोग चले भैया ए बलराम जी चलो। बलराम जी अब पहली बार लड़की देखेगे रहे हो। बलराम जी तो उत्सुकता रहे मैं जाऊँ शादी करे बिना नहीं जाओ अभी कुछ हो जाएगा। देख नहीं रहे हो भैया हाइट ज्यादा है, लड़की का हाइट ज्यादा है और आपका कम है। वहां जा करके हम लोग को हंस कराओगे क्या, हंसवाओगे क्या? द्वारिका में हंसी उड़ जाएगी। बलराम जी एकदम बौना दिखेगे और वो जो है एकदम लंबी दिखेगी तो नहीं नहीं ये आपके लिए ठीक नहीं है। बलराम जी देखा है बेचारा रेवत हाथ जोड़े जोड़े भगवान कृष्ण करा न तो दया आ गई। बलराम जी रुको कन्हैया इसका समाधान मैं कर देता हूँ। कहे क्या? एक परंपरा है। क्या परंपरा? शादी के पहले लड़के लड़की को अकेले बात करा देना चाहिए। मैं जो है ना ये रेवती से थोड़ा बात करना चाहता हूँ बस। क्या भैया आप लड़की पसंद आई नहीं है, आप क्या बात करेंगे? यही रिश्ता कैंसिल करिए। नहीं रुको ना मैं बात करता हूँ तनी। बलराम जी महाराज वहां से रेवती को लेकर के अपने बाग में गए। देखो रेवती एक कन्हैया बात का बुरा मत मानना। ये जो है तुमको मैं जैसे ही देखा हूं ना तो पसंद आ गई हो तुम, अब मैं तुम्ही से बिहाव करूंगा। तो मोर तो हाइट ज्यादा है कैसे करबे? तो बलराम जी कहे कर सल्यूशन है मोर पास। कहे का सल्यूशन? निकाली से अपन हल निकाल करके बलराम जी महाराज मस्तक में रखा रेवती का और ऐसा मस्तक को दबाने लगे। ऐसा दबाए कि हाइट मेंटेन कर दिया बलराम जी ने। जो ज्यादा लंबी थी उसको दबा करके भैया छोटी कर दी, अपने जितना ले आया। भगवान कृष्ण के पास पहुंच गया। देख कन्हैया सल्यूशन करके आया हूँ, निराकरण हो गया है। क्या भैया आपको वो रेवत की कन्या रेवती नहीं मिली तो किसी दासी वासी पकड़ के ले आए लग रहा? अरे ध्यान से देख रेवते के पुत्री एक लिए लड़की लड़का मन आपस में बात करा देना चाहिए। बलरामे जी पद्धति शुरू करें ताकि कुछ कमी रही ना तो मन देख सके। कोई गलत भी नहीं है, बात कराने में क्या दिक्कत है भाई? जीवन भर तुमको चलना है तो थोड़ा सा बात करके देख लो। क्या पता कुछ चीज अगर हमको समझ में नहीं आ रहा हो शायद तुम समझ सको, है कि नहीं? बलराम जी जो है पद्धति शुरू किया भैया बात करके मैं देख लेता हूँ पहली एक। और देखो शादी नहीं हो रहा था, निराकरण निकल गया। महाराज बलराम जी का विवाह रेवत की कन्या रेवती के साथ में। और इधर अब हम चलते हैं भगवान कृष्ण का विवाह किसके साथ? भक्तू डेरा में का भागवत में हो तो नहीं जाना था, तो जाना था उसने भैया टिक्कू भैया जानना जरूरी है। भगवान कृष्ण का विवाह किसके साथ? रुक्मणी जी के साथ। तो आइए अब आपको कथा को लेकर के चलते हैं कुंडिनपुर की ओर। नामे में देखिए कतका लंबा नाम कुंडिनपुर। याद नहीं हो कहूँ। तो आइए राजा सिद्ध भीष्म को नाम
विदर्भार्तिर्पतिर्महान् तस्या पंचभवन पुत्रा कन्यका चवरानना। इस उन्नीनपुर में एक राजा हुए जिसका नाम है भीष्मक। इस भीष्मक के 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली, ऐसे करते हुए 5 पुत्र। और महाराज इसमें बड़े पुत्र का नाम रुक्मी, और 5 पुत्र के बाद में एक कन्या है जिसका नाम है रुक्मणी। और कन्या जो है विवाह योग्य हो गई। और जैसे विवाह योग्य कन्या होती है तो सबसे पहले कौन आता है? कौन आते? विवाह योग्य जब कन्या होते तो सबले पहले माध्यम बनाए लगते। आज का तो माध्यम वाला सिस्टम खत्म हो गया। आजकल आदमी थर-थर कांपत है माध्यम बने तो जान बता तो काम जाने माध्यम साध्यम वाला रोल खत्म। अभी आदमी है ना कुछ बन जाही, लेकिन तब मोला माध्यम बने कबे तो दादा नहीं जाना। सब ले पहले शादी लगा समय आते ना तो माध्यम में प्रवेश हो जाते। अच्छा कई जगह हम जाते ना, कई जगह में भैया माध्यम, कई जगह शादी में जाते ना तो जेतका कनो ससुर के पुछारी नहीं रहे, वो लड़का के तेकल ले ज्यादा वो माध्यम के पुछारी रहते। कैसे गए शादी कौन लगा है तो माध्यम मैं तो लगाया। कई टा शादी में जा रही है तो दूल्हा डौका के बगल में बैठे रहते काजू किशमिश खा। माध्यम जो शादी लगा रहे थे मैं कथों अभी तक काजू किशमिश खा ले बाबू, बाद में ती होती हुई डंडो तही पहले खा। अभी काजू किशमिश खा ले जितना कर खाना है तो बाद में ती होती हुई डंडो लगती है खा पहले। महाराज आज माध्यम लेना चाहिए शादी में, जरूरी है। माध्यम जो है ना दोनों पक्षों को जानते रहता है। अब धोखा दे दी तुम्हारा माध्यम अकेला भगवानों का कर ही। बाकी तो जानत रहते दोनों पक्ष। माध्यम मीडिएटर जो है दोनों जानते रहता है। शादी राम घर जोड़े घर ला दोनों जोड़े जाते हैं। का करी बेचारा कोकरे फूटा किस्मत रहते टूट जाते कई जगह है कि नहीं। तो यहाँ पे माध्यम कौन बना महाराज? नारद जी महाराज माध्यम बनने लगे हैं रुक्मणी के विवाह में। और नारद जी महाराज वीणा बजाते हुए रुक्मणी के घर में पहुंचने लगे। भीष्मक ने देखा नारद जी महाराज कहे आइए आइए नारद जी महाराज, बढ़िया बैठाया नारद जी महाराज को, विधिवत पूजा करी। अब पूजा करने के बाद में भीष्मक ने अपनी कन्या रुक्मणी को बुलाया और रुक्मणी को जैसे ही नारद जी ने देखा समझ गया भैया ये भगवान कृष्ण के लिए ठीक है। रुक्मणी को बैठाया आगे में माध्यम लोग। अब माध्यम की बातें कैसी होती है? कैसे रुक्मणी तय मोला चिंथस, सब ले पहले माध्यम आही तो लड़की करो इसने को ठे कैसे तय मोला चिंथस। मैं तो तोला जिंदगी नहीं देखे कौन हंसता है? अरे मैं तो काका कती के फूफा कती के भतीजा कती के दे जिंदगी नीचे न रही हो। ये माध्यम बन जाते शादी लगा। नारद जी महाराज कहने लगा देवी तुम मेरे को पहचानती हो? नहीं मैं देखा देखा तो लग रहा है कौन हो आप, समझ नहीं आ रहा है। भगवान नारद जी महाराज अरे वही वीणा बजाते हुए आता था, तुम नाचती थी मेरी वीणा की धुन में, भूल गई? तब तुम बहुत छोटी हुआ करती थी, अब तो तुम बहुत बड़ी हो गई हो, तुम विवाह योग्य हो गई हो। ऐसे राजा भीष्मक एक लड़का देखे है कि नहीं? भीष्मक कहने लगा कहा महाराज अभी से विवाह करेंगे, लेकिन सोचेंगे थोड़े समय में, अगर श्रेष्ठ वर मिल जाएगा तो कर देंगे। तो सुनो मेरे नजर में बहुत अच्छा लड़का है। कहे कैसना लड़का? नारद जी महाराज अब गुणगान करने लगे। सुनो रुक्मणी तुम भी, वो ऐसा लड़का है अगर वो तुमको पति के रूप में मिल जाए ना तो समझ लो तुम्हारा भाग्य समझ जाए। अगर वो तो मिल जाए ना तो किस्मत समझ जाए। तय पहली मोला बता, कहे का तो खाना वाना बना लेते
घर वाला काम कर लेती हो कि नहीं? तुमको सब आ जाता है कि नहीं? नारद जी पहले इंक्वायरी लेने लगे, पहले बात तो श्री कृष्ण भगवान के तारीफ बाद में करूं लड़का के, पहले कर गुण ल जान। रुक्मणी कहे लगी कुछ जानथस कि नहीं जानस? भगवान नारद जी महाराज कहने लगे देवी तुमको खाना बनाना आता है, तुमको पूजा पाठ आता है, तुमको माता पिता की सेवा करना आता है, तुमको मटर पनीर बनाना आता है, सब ए टू जेड। और जितना इंक्वायरी करना है ना शादी पहले कर ले, और कब शादी हो गए तो बाद मन नहीं लागत है कहीं तो पिटाने ओकर बाद में कोई जगह ठौर नहीं मिले। शादी पहली जितना पूछा ताची करना है कर ले, और एक बार सिंदूर लग गए रजिस्ट्री कैंसल नहीं हो सका है, ऐसे रजिस्ट्री है। एक बार हो गया ओकर बाद में दोबारा पीछे पलटने वाला नहीं। आजकल तो हम जाथन तो पूछे वो लोग के जन जाथन, आजकल हम पूछे जाथन ना तो 2 मार्शल जाथन कड़क 2 बोलेरो शादी फिक्स करे एक बेरा लड़की कर पूछे ताची करे 2 मार्शल में मैं दाई दादा भाई बहनी सारा शाखा बुआ फूफा शादी फिक्स करे जाए वो लिस्ट रात भर लिस्ट बनत रहते, काला भूला गए काला छोड़ना है। बोलेरो में कैसे सीट है 18 दूनी 36 जन लेके जाना है खाली देखे बा फिक्स करे भांचा दमान बात गया था पड़ोसी एक सीट में 36 के 36 जन गए पहले लाइन लगा रखे लेवल पूछा पहली तक पूछा ताकि शुरू हो जाती। एक जगह इसने हो ना तो पहली ओकर पिताजी पूछिस लड़का के कैसे हो, तय बता मोला सब ले शुरू, तय माता पिता की सेवा करे जानथो लड़की बैठे रहे और तय गौशाला रही थी काम करे सकबे कि नहीं सका सक हूँ, मशीन चलाए जानथो, मटर पनीर रांधे जानथो, रंगोली बना जानथो। ओकर बाद ओकर अम्मा के नंबर, ओकर अम्मा मैं तो रोज रात के मोर गोड़ दबाए के नियम है दबाए सकबे खाना बनाए जानथा, पति की सेवा करे जानथा, सब चीज तो घर के में सिखा दे, रंगोली बनाए जानथा, मेहंदी रचाए जानथा, और काका पूछते मैं नहीं जाना मोर शादी वादी नहीं हुए पूछा देखे हो एक्सपीरियंस नहीं है मोला पूछी। एक बाद में लड़का के बारी आगे 3रा नंबर में लड़का पूछिस कैसे ये बता तय गाय जानथस तय नाचे जानथस सब ले पहली बता ये 2 क्वालिटी तोर में वही तपिए हाँ गाय जानथस नाचे जानथस। और आजकल तो नाचा ही चला थे और ससुर ऐसे करके लाइक ठोकर जा इसने तो युग आ गया क्या करिए बहुरिया बढ़िया नाचा थे वीडियो में और ससुर जी लाइक ठोकर चलो ऐसा सुबह ले शाम तक नहीं कहता। लड़की जाके मेरा पूछिस कर जी तय बता इतना जन के मनाए हैं और सब पे प्रश्न के उत्तर तय बता मोरो एक प्रश्न के उत्तर देवे कही तय 70 पूछे तो मैं तो 70 जवाब दे तहु बताते मोर एक प्रश्न के उत्तर देवे तो कही पूछ तय बताते तबला बजाए जानता पहला बता तो पहले तो कही लड़का अड़ गया तेरे मेरे शादी के बीच में तबले का क्या काम लड़का अड़ गया प्रश्न ऐसा करो थोड़ा अच्छा वाला करो ना ये तेरे मेरे शादी के बीच में तबला का क्या काम। लड़की कही तेरे मेरे शादी के बीच में तबला बहुत काम है मैं नाचू तो तबला तो बाबा बजाए पहला बता नाचबे और गावे तेला तो तय पूछे तो मैं नाचू तेल का तबला कौन बजाई तेला बता प्रश्न इसने कर ये प्रश्न के थोड़ा अर्थ है प्रश्न करने वाला 36 जन लदार के अर्थ करते इधर माध्यम कर रहा है नारद जी महाराज कैसे देवी पूजा पाठ थे
धूप दीप देता, रात के अगरबत्ती जलाता, सुबह ले दिन ले लेके 7 बजे ले लेके रात के 8 बजे तक काका करते। पूरा इंक्वायरी ले लिया नारद जी महाराज ने, और जब सब इंक्वायरी में सफल हुई देवी, सब जानकारी अच्छा दिया, तो नारद जी महाराज अब भगवान कृष्ण का तारीफ करने लगे। सुनो देवी, अब मैं एक लड़का बताने जा रहा हूँ। वो लड़का, वो वर अगर तुमको मिल जाए तो तुम्हारा भाग फूट जाए, तकदीर निकल जाए। तो कहे कैसे, क्या का क्वालिटी है? अरे वो 6 महीना का था ना, 6 दिन का खाली, तो पूतना नाम के राक्षसी को मार डाला। इतना बलवान है, पराक्रमी है। अरे अघासुर बाकासुर बड़े बड़े दानव लोग भी मार डाला। सब ले पहली तो करी मैं बताता हूँ, और सुंदरता में इतना सुंदर पूरा ब्रज के वन गोपी मनोकर अगल बगल में घुमाए, इतने सुंदर। देवी सुंदरता में भी उसको नहीं सकोगे। अब पहली सांवरा रहे ना भैया, ये ज्यादा सुंदर रहे। आज का तो गोरिया चक्कर हो गया। जब ले अंग्रेज मन अभी राज करके गए ना हमारी यहाँ, तब ले सब गोरो गोरो हो गया। पहले हम मांगे हो जाए तो मन जाई राज है, वो मिलाई 100 बार सहज सुंदर सांवरो। कन्या मन कहे मोला सांवरा बर देवे की, लेकिन आजकल गोरा गोरा चक्कर में गोरा बर देवे कहते। तो कहे कि मतलब भैया एकदम ब्रज के लोग दीवानी थे, सुंदरता में अव्वल नंबर 1। और देवी ज्यादा बड़ी फैमिली भी नहीं है, छोटी फैमिली है। आजकल तो मन हो जाता है ना, थोड़ा कन फैमिली रहे, केच काट लड़का रहे तो मन ही है। ज्यादा जन हो जाए तो घर में बेटी नहीं देन कहता थे आदमी। तो सुनो देवी, 4 लोग रहते हैं। एक तो उनका पिताजी वसुदेव, देवकी, उसका भाई बलराम जी, और महाराज भगवान कृष्ण। 4 लोग हैं, ज्यादा खाना बनाने का भी झंझट नहीं है। और देवी इनके घर में इनका भाई का इतना दबदबा है, बड़े बड़े नेता लोग कांपते हैं इससे। दूर दूर तक के राजा लोग ने बर्बाद धन दौलत की, तो कुंडिनपुर तुम्हारा छोटा सा राज्य है, उसना राज्य लो ब्राह्मण में 17 दान कर डाला। तुम्हारा राज्य बहुत छोटा है, द्वारिका पूरा सोने सोना के चमकत है, जे जगल जा देख सोन का लंका फीका पड़ जाएगा। इतना तारीफ करने लगे नारद जी महाराज। फूल बंधने लगा महाराज, रुक्मणी अंदर अंदर से गदगद होने लगी। नारद जी महाराज देख लिए कि भगवान कृष्ण के प्रति इसका प्रेम बढ़ते जा रहा है। बढ़ गया महाराज, समय गया। नारद जी महाराज अपना काम कर लिया, कृष्ण कथा सुनाई, चले गए। इधर रुक्मणी ने कृष्ण को देखा नहीं था, लेकिन अंतरंग में ऐसा प्रेम उठ गया, ऐसा प्रेम, ऐसा मानो दिन भर कृष्ण के चित्त में खोने लगी, ध्यान में। कई दिन तो हो गया, खाना भी नहीं सुहाने लगा महाराज। समय गुजरा। एक दिन रुक्मी आया, कृष्ण भीष्मक का पुत्र, लड्डू लेकर के आया हाथ में। कहे पिताजी, भाई बहन माता सब आओ, लड्डू खाओ। भीष्मक आया, कहे क्या बात का लड्डू है? कहे सुनो पिताजी, मैंने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह तय कर दिया। तो कहा किससे? रुक्मणी का विवाह चेदीराज शिशुपाल के साथ मैं तय कर दिया हूं, इसलिए अब विवाह तैयारी करो। ज्यादा दिन नहीं, ज्यादा समय नहीं, क्योंकि 9 बजने वाला है। ज्यादा समय नहीं है, जल्दी विवाह का तैयारी करो पिताजी। मैं वचन देकर के आ गया हूँ। पिताजी ने कहा, मूर्ख बहन से तो पूछ लेता। क्या उससे क्या पूछना, मेरा तो मैंने हाँ बोल दिया है, अब बहन को करना ही पड़ेगा। सब में बीतने लगा। रुक्मणी के आंख सजल हो गए। सज्जन वृंद रुक्मणी का रोते रोते कक्ष में जाना। आगे रुक्मणी कक्ष में रुई, कई दिन बाहर नहीं आई। एक दिन एक सखी का उस कक्ष में जाना, रुक्मणी की हालत देखना, पूछना, कहे क्या हुआ प्रिय, तू इतना दुखी क्यों है, इतना सुख क्यों गई है?
तू खाना क्यों नहीं खा रही है? कहा सुन, मेरा विवाह तय हो गया है। तो कहा एक न एक दिन तो सबको विवाह करके जाना ही पड़ता है, तो क्यों तू सुख रही है बहन? विवाह तो संसार का नियम है, होना ही है। जन्म विवाह मरण गति सोई, जो जस लिखा तहाँ तसोई। इसमें क्या व्यथित हो? आज सखी दौड़ते हुए एक महाराज के पास में गई, कहा महाराज जी से प्रार्थना किया, कहे एक देवी है रुक्मणी, बस महाराज उसका कष्ट का हरण अब आप ही कर सकते हैं। रुक्मणी का लेकर के जाना, महाराज सखी का ब्राह्मण को लेकर के जाना, रुक्मणी के पास लाना, और रुक्मणी का ब्राह्मण के पास में निवेदन है, सुदेव नाम करके ब्राह्मण। कहा महाराज मैं गोपाल से प्रेम करती हूँ, लेकिन महाराज मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय हो गया है, तो हे महाराज कुछ ऐसा कर्म करिए कि मेरा विवाह गोपाल के साथ में हो जाए। तो देखते देखते एक प्रेम पत्र है, और इस प्रेम पत्र को रुक्मणी ने सुदेव नाम के ब्राह्मण को दिया। कहा महाराज इस पत्र को आप भगवान तक पहुंचा दीजिए बस। सुदेव नाम का ब्राह्मण अड़ने लगा, देखो देवी हम ऐसा कृत्य नहीं करते हैं, ऐसा कर्म नहीं करते हैं, ये निवृत्ति कर्म है, निंदनीय कर्म है, और हम ब्राह्मण हैं, ऐसा नहीं कर सकते। देखिए महाराज इसके लिए तो मैं चाहती तो मैं ये पत्र किसी के हाथ में भेजवा सकती थी, लेकिन मैं ये पत्र एक ब्राह्मण के हाथ में भेजवा रही हूं, क्योंकि मुझे आपके सिवा किसी पर विश्वास नहीं है। इसलिए है महाराज आप मेरा ये काम कर जाइए, क्योंकि दो प्रेमियों को मिलाने में जो पुण्य मिलता है ना, ऐसा पुण्य कहीं नहीं मिलता है। महाराज श्री रामचरितमानस में धनुष से किसी ने पूछा, अरे धनुष तू क्यों टूट गया? तो धनुष ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, मैं इसलिए टूट गया क्योंकि वहां पे दो प्रेमियों का मिलन होने जा रहा था। अगर मेरे एक के टूटने से दो लोग मिल जा रहे हैं तो मेरा टूट जाना ही बेहतर है। महाराज वो निर्जीव धनुष टूट गया, आप तो सजीव हैं, आप तो ज्ञानवान हैं, आप मेरा इतना काम कर दीजिए। सुदेव नाम के ब्राह्मण का जाना, महाराज पत्र रखना, जाना, कृष्ण भगवान के पास में रात्रि में पहुंचना, पत्र पढ़ के सुनाना भगवान श्री कृष्ण को। आज महाराज ब्राह्मण के द्वारा लेकर के आना, सब लिखा था महाराज उसमें, कब विवाह है, आपको इतना समय तक आना है, मैं कुल देवी के मंदिर में पूजा करने जाऊंगी, तो उसी समय मेरा हरण करके आप जो है मुझे वरण करिए। 16 श्लोकों में ये प्रेम पत्र लिखा गया था सज्जन वृंद, 16 श्लोक है प्रेम पत्र में, समय रहता जरूर सुनाता। 16 श्लोक में रुक्मणी ने यहाँ तक लिख दिया था कि आने वाला समाज अगर मुझे निंदनीय या निघृणीय दृष्टि से देखे तो भी है केशव, मैं वो निंदा भी स्वीकार करने के लिए हूँ, वो निंदा भी स्वीकार करूंगी सही हृदय। आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण का आना और कुल देवी के मंदिर में छिपे रहना, रुक्मणी का प्रातः काल पूजा करने के लिए आना। महाराज भगवान श्री कृष्ण आज मंदिर के बाहर में खड़े हुए दिखे। रुक्मणी आज कृष्ण को देख करके हर्षित हुई। कृष्ण रुक्मणी दोनों ने जाकर के माँ कालरात्रि कात्यायनी के शरण पकड़े, 3 परिक्रमा देवी की करी और परिक्रमा करके प्रणाम करते हुए आज भगवान कृष्ण ने रुक्मणी को रथ में बैठाया। रथ में बैठाने के बाद में महाराज आज पांचजन्य शंख निकाला, पांचजन्य शंख फूका। ये शंख का आवाज शिशुपाल जो है बालकनी से देखने लगा है, क्योंकि वो आवाज को पहचानता था। शिशुपाल रुक्मी का आना, शिशुपाल ने रुक्मी से देख, वो देख कन्हैया तेरी बहन का हरण करके लेके जा रहा है। और महाराज इधर भगवान कृष्ण रुक्मणी को बैठा करके ले जाने लगे, उधर रुक्मी और महाराज शिशुपाल अपना अपना रथ को लेकर के निकलने लगे, भगाने लगे भैया रथ। देखा क्या आगे से बलराम जी महाराज का आना, और बलराम जी महाराज को जैसे आते देखा भगवान कृष्ण साइड हो गए, और इधर से बलराम जी आ रहे थे, इधर से शिशुपाल और रुक्मी दोनों का आपस में भिड़ंत होना, घमासान युद्ध होना। आगे भगवान कृष्ण का आना और शिशुपाल को मूर्छित करना। सज्जन वृंद शिशुपाल मूर्छित हुआ, इधर 5 चुटिया बनाई रुक्मी का और उसको भी वहां से खदेड़ा है।
और बलराम जी महाराज कृष्ण और रुक्मणी को लेकर के द्वारिका में प्रविष्ट हुए और द्वारिका में प्रविष्ट होकर के इन्होंने विवाह का आयोजन किया है और राक्षसीय पद्धति से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के साथ में विवाह किया है। राक्षसी विधि, राक्षसी विधि इसलिए कहा गया सज्जन, जिस विवाह में माता पिता का शय ना हो, माता पिता का मर्जी ना हो और ऐसा विवाह अगर हो जाता है तो उसे राक्षसी पद्धति कहते हैं। और उसी पद्धति से विवाह के बहुत सारे पद्धति, वैदिक पद्धति, गंधर्वी पद्धति, महाराज यज्ञ प्रवृत्ति, कई प्रकार के विवाह पद्धति हैं। तो राक्षसीय विधान से भगवान ने रुक्मणी के साथ में विवाह किया है। और जीवन में प्रयास करिए, भगवान कृष्ण को लीला करना है भैया। इन्होंने अपनी लीला के लिए ये सब किया है। कई जगहों पर अन्यत्र कास्टिंग, इंटर कास्टिंग में लोग विवाह करते हैं, तो वहाँ को भी बिना माता पिता के मर्जी का न करिए। प्रयास यही करिए कि योग्य और श्रेष्ठ जगह पे देख करके ही अपना वर चयन करिए। सज्जन वृंद आइए, कथा तो बहुत है और कथा मेरी अभी यही तक रुक्मणी मंगल कथा अथाह है, जितना कह पाए वही कथा है भैया, है ना। और मेरी कथा भी यही तक। कल की कथा मेरी सुदामा चरित्र की होगी, तो कल सुदामा चरित्र के कथा में सुंदर सा पोटली बना करके चना, गेहूं, चावल किसी का भी आप अर्पित कर सकते हैं। आज का मेरा भाव था रुक्मणी कृष्ण का विवाह। अब झांकी लाइए, थोड़ा सा झांकी में एक भजन करेंगे, उसके बाद में हमारा टिकावन आरंभ होगा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हो दुल्हा बन गया ओए, ओ मेरे जग के पालनहार, दुल्हनिया द्वार खड़ी, हरि संग जाने को तैयार। ओ कृष्णा हो, ओ रामा हो, ओ कृष्णा हो, ओ रामा हो। ओ तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। वो तेरे द्वारे पे आई बारात, वो तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। वो तेरे द्वारे पे आई बारात, वो तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात 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 तेरे द्वारे पे आई बारात। फूल खुशियों के बिछा दे, नैन स्वागत में लगा दे, फूल खुशबू के बिछा दे, नैन स्वागत में लगा दे, फूल खुशियों के बिछा दे, नैन स्वागत में लगा दे, फूल खुशबू के बिछा दे, नैन स्वागत की लगा दे। वो जराया घर के साथ तेरी द्वारी पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात।
तीनों लोगों का राजा आया वरने को रुक्मणी महारानी। तीनों लोगों का राजा आया वरने को रुक्मणी महारानी। तीनों लोगों का राजा आया वरने को रुक्मणी महारानी। होने को है आज पूरी की अधूरी कहानी। होने को है आज पूरी रुक्मणियों की कहानी। होने को है आज पूरी की अधूरी कहानी। होने को है आज पूरी जिनकी अधूरी कहानी। मैंने खुशबू में लगा दे, मैंने स्वागत में लगा दे, फूल में लगा दे, मैंने स्वागत में बिछा दे, फूल स्वागत में बिछा दे, मैंने फूलों में लगा दे, फूल स्वागत में बिछा दे, मैंने स्वागत में बिछा दे। ओ चढ़ाया सालों तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। ओ तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। बारात तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब झांकी का दर्शन इधर कराइएगा। बोले बागे बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय। अमीर से होती है, गरीब से होती है, दूर से होती है, करीब से होती है, मगर जहां भी होती है ऐ मेरे दोस्त, शादियां तो नसीब से होती है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लगता है रुक्मणी और मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। वक्त है खूब सूरत, आहा बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, आहा देखो का खूब जची है
आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। वक्त है खूब सोरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देखना खूब जमी है दूल्हे की भोली सूरत, दूल्हे की भोली सूरत, खुशी से झूमे है मन, मिला सजनी को साजन, कैसे संजोग मिले हैं, डोली से बच गए दामन। बड़ी मैया से मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। प्रेम से बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए सज्जन रे, समय हो गया है, टिकावन वाला कार्यक्रम हम आपका आगे बढ़ाते हैं। जिन जिन को भी टिकावन स्वरूप रुक्मणी और कृष्ण के विवाह में अर्पण करना हो, वो अपना टिकावन यहाँ पे महाराज जी लोग को देते जाएंगे। और टिकेश्वर भैया जो मुख्य यजमान हैं, उन लोग पीला चावल पुष्प लेकर के ऊपर आएंगे। ओम श्री हरि विष्णु विष्णु नमः ब्रह्मात्मने श्री श्वेतवराकल्प वैश्वनाम नमः अष्टमी कल प्रत्यंचन जम्मूदेवी भरतगुंडे बरस से छत्तीसगढ़ पुण्य प्रदेश से शक्ति जिला अंतर्गत भक्तु डेरा ग्राम में बौद्धावतारे विक्रम नाम अवधि संवत्सरे काल सिद्धार्थी नाम संवत्सरे मासा नाम मासोतमे माघ मासे शुक्ल पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासराविताम अमुक नामाहम। नाम ले लीजिए, गोत्र मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता जा सकल दोष विनाश श्रुति स्मृति पुराणों फल प्राप्त्यर्थम आयु ऐश्वर्य विद्यार्थम श्रीमद् भगवत प्रीत्यर्थम श्रीमद् भागवत महापुराण आयोजनार्थे श्री रुक्मणी कृष्ण विवाह निमित्त यथाशक्ति दानम तुभ्यम संप्रपद्ये।
और जिन जिन को भी टिकावन देना है वो आकर के वहीं आचार्य जी देते जाएंगे। प्रकाश भैया थोड़ा देख दीजिए और जल्दी जल्दी करेंगे भैया, समय हो रहा है। बोले कृष्णचंद्र महाराज की जय। समस्त आए हुए भक्तजनों से निवेदन है कि प्रभु श्री कृष्णचंद्र और रुक्मणी का मंगल विवाह यहाँ पर संपन्न हो गया है। जो जो माता बहनें भक्तजन हैं वो स्वरूप देना चाहते हैं वो निसंकोच भाव से आकर के यहाँ पर अपना दान अर्पण कर सकते हैं। और कहा गया है दान देने से किसी का जो धन संपत्ति है वो घटता नहीं। आप जितना दान देंगे उससे आपको ईश्वर कई गुना अधिक अर्पण कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा भक्ति के अनुसार आप जैसा भी दान देते हैं वो सब यहाँ पर आप राधा कृष्ण के श्री चरणों में सादर अर्पित कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और हमारे मुख्य यजमान की ओर से श्रीमद् भागवत में रुक्मणी विवाह निमित्त पचहर इत्यादि दहेज और खाद्य सामग्री स्वर्ण एवं चांदी और 2100 रुपए भगवान के चरण कमल में अर्पण किए हैं। प्रेम से बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय। हाँ, जिनको जिनको रुक्मणी मंगल में अर्पण करना है टिकावन में यथाशीघ्र आते जाएंगे। आप हैं श्रीमान शंकर सिंह सिद्धार्थ जी जेठा से 110 रुपया श्री राधा कृष्ण के चरणों में अर्पण किए। बोल आपकी श्रद्धा भक्ति की जय, आपकी कुटुंब परिवार की जय। आप हैं श्रीमान होरीलाल केवड़ जी। हाँ, सीता वैष्णव जी की तरफ से रुक्मणी मंगल में भी 10 रुपए बारात में बढ़िया नाचिए और जिनको चढ़ोतरी करनी है वहाँ के चढ़ोतरी करते रहिए। तो थोड़ा ले लीजिए भैया। आप हैं धन भाई नाव गाँव से 50 रुपए अर्पण किए हैं मंगल विवाह में, आपकी श्रद्धा भक्ति की जय। आप हैं निधि मंगल विवाह में 15 रुपए समय हो जाता है सज्जन वृंद, आज का दिन जो है श्रद्धा भक्ति की जय। कृपया अगरबत्ती माता बहनों से निवेदन है, यदि आप अगरबत्ती लाए होंगे तो बिल्कुल नहीं जलाएंगे, दीपक बस जलाएंगे। और भगवान की मंगल आरती में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही श्रद्धा भाव से हमने जो कथा श्रवण की है, आज आरती श्रद्धा भाव से आप यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण का आरती यहाँ पर होने जा रहा है। अपना अपना वृंदावन के श्याम कन्हैया तेरी अजब कहानी है। अरे ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है, तेरी दुनिया दीवानी है। जय जय श्री राधे। अरे मटकी के पास नाच तो लो थोड़ा। गोकुल के घनश्याम तेरी अजब कहानी है। गोकुल के घनश्याम तेरी अजब कहानी है। अरे सावरे
है। हाँ ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है। नट खट नंद किशोर माखन खा गए माखन चोर। नट खट नंद किशोर माखन खा गए माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भाग जाए। कभी कुछ में कभी कदम में हाथ नहीं आए। गोकुल की गलियों में मच गए शोर। गोकुल की गलियों में मच गए शोर। माखन खा गए माखन चोर। नट खट नंद किशोर। नट खट नंद किशोर माखन खा गए माखन चोर। माखन खा गए माखन चोर। सखाओं की टोली बड़ी माखन चुराने की आदत बड़ी। माखन चुराने की आदत बड़ी। ऊंची मटिया में माखन धरो। आंगन में माखन बिखेर पड़ो। आंगन में माखन बिखेर पड़ो। हाथ नहीं आवे धवन को नहीं रोज का इसका तो। माखन खा गए माखन चोर। नट खट नंद किशोर। नट खट नंद किशोर माखन खा गए माखन चोर। माखन खा गए माखन चोर। ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है। ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है। ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है। बोली बाबा बिहारी लाल की जय। आरती जलाइए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। हो 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 हा हा बसा कर तेरी मूर्ति दिल में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति दिल में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हो तेरी आरती तेरी आरती श्याम तेरी आरती। तेरी आरती हो तेरी आरती तेरी आरती श्याम तेरी आरती। तेरी आरती तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति दिल में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो
दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, दिल में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मैं तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ, ओ, आ, आ, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। तन मन में सब कुछ हो तुझ पे मारती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, दिल में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ, 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 आ, आ, वेद तेरी महिमा गाएं, वेद तेरी महिमा गाएं, संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे शेर विराता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरता। वेद तेरी महिमा गाएं, संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विराता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरता। भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार, भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार, भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार। भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार। वीरेंद्र तिवारी तेरे करे आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, दिल में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम
लोचसता त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव आरती हो तेरी आरती तेरी आरती श्याम तेरी आरती तेरी आरती हो तेरी आरती तेरी आरती श्याम तेरी आरती आरती तेरी आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति दिल में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो गिरधर तेरी आरती हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे खट्टे खट्टे बनते वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा खट्टे खट्टे बनते वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा आजा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव चंद्र भगवान की यथा स्थान परिक्रमा ये तीर्थानि प्रचहन्ते शुक्रास्तानि संगदी तेषां गुंसहस्त्र्यो जनेव जन्मसिः तन्मसिः। पुष्पांजलि। आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करम्। आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं सर्वभक्तिष्टदं मुक्तिदं माधवम्। लक्ष्मीनारायणं विष्णुः सम्पदे यस्य गङ्गाशुभा शोभते। राजतेशाय मायस्य वाणी सदा प्रसन्नायनो भाग्यभव्यश्च तम्। सत्यनारायणं विष्णुः
कालो तुम्हारे जब पुष्पांजलि मैं दत्तो गृहणाम परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। चलिए हो जल्दी 54 सेकंड और लूंगा। राधे राधे 1 2 3 फटाफट। पीछे वाले भैया लोग सब राधे राधे 54 करते जाना है ताली बजाते हुए। 1 2 3 4 रेडी। राधे राधे 1 राधे राधे 2 राधे राधे 3 राधे राधे 4 राधे राधे 5 राधे राधे 6 राधे राधे 7 राधे राधे 8 राधे राधे 9 राधे राधे 10 राधे राधे 11 राधे राधे 12 राधे राधे 13 राधे राधे 14 राधे राधे 15 राधे राधे 16 राधे राधे 17 राधे राधे 18 राधे राधे 19 राधे राधे 20 राधे राधे 21 राधे राधे 22 राधे राधे 23 राधे राधे 24 राधे राधे 25 राधे राधे 26 राधे राधे 27 राधे राधे 28 राधे राधे 29 राधे राधे 30 राधे राधे 31 राधे राधे 32 राधे राधे 33 राधे राधे 34 राधे राधे 35 राधे राधे 36 राधे राधे 37 राधे राधे 38 राधे राधे 39 राधे राधे 40 राधे राधे 41 राधे राधे 42 राधे राधे 43 राधे राधे 44 राधे राधे 45 राधे राधे 46 राधे राधे 47 राधे राधे 48 राधे राधे 49 राधे राधे 50 राधे राधे 51 राधे राधे 52 राधे राधे 53 राधे राधे 54। जय जय श्री राधे। एक आवाज नहीं है इसे, एक जन के तो आजत इस कम से कम हाथ ऊपर कर दे। हाथ तो भूख में मार डाले कहते ये महाराज मैं खुद मोला भूख लागत है लेकिन मैं का करब। मुँह लत लागत है। मैं तो 3 घंटा कुछ नहीं पिए हूँ, पानी बस चला था। मैं इतने टाइम में बोला तो 1 बजे ज्यादा हो जाते 3 बजे बैठे तो इतने का नमाज इतने कन गला मोर सन महाराज तुम जिंदगी में नहीं भेटे। इतने चिल्ला चिल्ला प्रवचन करत हूँ मैं और इतने कन गानों लगा था। एक लिए कम से कम मोर ऊपर तरस खा के नहीं ठीक ठीक थोड़ा जोर से चिल्लाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सत्य सनातन धर्म की अपने अपने माता पिता की गुरु गोविंद की सास ससुर की। चलिए सास ससुर कभी बुला देता हूँ मैं लगे हाथ। कम से कम मनु देखी कही तो मोर बहुरिया मन जय बोला थे ज्यादा मिठाई मठी। तो हर हर महादेव बज गया। चलिए कालहर, कंटकहर, दुखहर, दारिद्रहर, भयहर, शोकहर, कामहर, क्रोधहर, लोभहर, मोहहर, विषहर, विकारहर, मृत्युहर, रोगहर, पीड़ाहर। नमः नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।